नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज की क्लिनिकल संभाषा है, बहुत अच्छी संभाषा है। 16 अप्रैल की संभाषा जो है, आज की संभाषा सुपर हिट होने वाली है, क्योंकि आप सब लोग इतने अच्छे अच्छे डॉक्टर्स लोग आए हैं। इतना मजा आता है ना कि आप लोग जो डिस्कस करते हैं, और मैं आज सभी को नाम बुलाने वाला हूँ। सब लोग अपना अपना अनुभव शेयर करने वाले हैं। मैं पहले तो अनम्यूट कर देता हूँ सभी लोगों को, ताकि आप लोग बोल सकें। मुझे आप सब लोग बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं डॉक्टर पूजा मैम से शुरुआत करना चाहता हूँ। डॉक्टर पूजा जी, कैसी हैं आप? डॉक्टर पूजा रच मैम, सुन पा रही हैं? जी सर। आपका तबीयत कैसा है? सर ठीक हूँ, अच्छा है। सर मैंने वमन कर्म किया था, तो सर वेग ठीक से नहीं आए थे सर। 4 वेग आए थे। मैंने सिर्फ यष्टि मधु फाट का ही यूज किया था, और फिर वेग अच्छी तरह से नहीं आए तो मैंने लास्ट में लवणोदक का भी यूज किया था, लेकिन बाद में तो नहीं हुए थे वेग, 4 ही हुए थे। और जो मैंने द्रव्य पिया था ना, यष्टि मधु फाट, वो ही निकला था, और उसमें थोड़ा थोड़ा कफ निकला था झाग के साथ। इतना ही हुआ था सर। तो मतलब मुझे क्या ख्याल रखना था? नहीं, कफांतिकी हुआ क्या, पित्तांतिकी हुआ, क्या हुआ? कफ ही निकला था, पित्त तो निकला ही नहीं सर। तो आपने स्नेहन किया था, प्रॉपर स्नेहन स्वेदन? नहीं सर, स्नेहन आभ्यंतर स्नेहन तो नहीं किया था। घृतपान मैंने क्यों? बोला था ना, वो कफोत्क्लेश ऐसे ही हुआ था, तो फिर मुझे घृतपान करने की इच्छा ही नहीं हो रही थी सर। क्यों कंप्लेन कर रही है जब आपने ऐसे ही किया है बिना घी का? तो फिर हाँ सर, ठीक है ना? ठीक है सर। अभी 1-2 दिन जाने देती हूँ, और ऐसा सोच रही हूँ कि पहले से ही स्टार्ट अच्छी तरह से करूँ। हाँ, और आपके हस्बैंड कैसे हैं? सर वो तो बिल्कुल ठीक हो गए, और ऐसा बोल रहे थे कि अभी तो वो दवाई नहीं ले रहे हैं, वो एलोपैथी। और सुबह उठ के तुरंत रसायन काल में बृहदवात चिंतामणि रस और स्मृति सागर रस लेते हैं, और फिर दोपहर को खाना खाने के बाद आम पाचन वटी, लहसुनादि वटी, सूक्ष्म त्रिफला और पंचामृत लोह गुगलू लेते हैं, और शाम को भी यही वो बीडी डोज में लेते हैं सर। अच्छा जी सर। और महायोगराज गुगलू भी चल रहा है सर, 2 गोली 2 टाइम। ठीक है, तो आप खुश है ना? उनका वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया ना? हाँ हाँ सर। और हाँ सर, वो अभी एलोपैथी मेडिसिन तो वीकली मतलब 1 और 2 टाइम्स ही लेते हैं, तो सर उनको जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है, बहुत क्या अच्छा। केस था मैडम? हाँ
थोड़ा सर काइंडली उनको बताएंगे डिटेल्स। ट्राइजेमिनल नोराल्जिया है सर। जी जी तो अरविंद सर से केस डिस्कशन किया था, सर जी ने मेडिसिन दिया था। सर ने तो ऐसे 3-4 महीना बोला था, लेकिन हम लोगों ने तो सर से 2 मंथ ही मेडिसिन ली थी, उसमें ही उनका इतना बड़ा रिकवर, मतलब इतना ज्यादा रिकवर हो गया था। तो फिर उन्होंने मेडिसिन बिल्कुल बंद कर दी थी। तो मैंने सर से बात करके अभी सिर्फ बृहदवात चिंतामणि रस और यही सब चल रहा है सर। उनको क्या था कि जब जब अभी पेन होता था तो वो एलोपैथी मेडिसिन ले लेते थे, इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती थी, तो उन्होंने कंटिन्यूटी नहीं संभाल के रखी। तो फिर मैंने उनको समझाया कि आपको जब भी जरूरत पड़ती है तो आप एलोपैथी मेडिसिन लेते हैं, उसके बदले अच्छा है कि आप ये मेडिसिन लो। तो सर वो अब ये आयुर्वेदिक मेडिसिन मैंने जो बोला ना, यही चल रहा है सर। जी मैडम। जी। और सर उन्होंने बीच में उनका नस्य भी चल रहा था क्षीरबला ऑयल का, अभी भी चल ही रहा है, लेकिन अभी वो डेली पहले 2 टाइम्स लेते थे, रात को और सुबह उठ के, लेकिन अभी एक ही बार रात को सोते टाइम ही ले रहे क्षीरबला तेल, वो भी सर से ही मैंने लिया था। आप मुझे बताइए, आप सलमान खान को ठीक कर सकती हैं? उनको भी सर अभी तो हाँ सर, अभी तो इतना कॉन्फिडेंस है कि अगर वो मेरे पास आए तो मैं उनको भी ठीक कर दूंगी। हाँ, तो मैं उनको फोन हाँ, करता हूँ कि आप पूजा हाँ मैम सर, ने। हाँ सर, आप जरूर बोलिए, मैं उनको भी ठीक कर दूंगी। हाँ, ऐसे ही हाँ चाहिए। सर, हाँ सर, इतनी जल्दी उनको रिकवरी हो जाएगी मैंने सोचा नहीं था सर। तो अभी तो इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया है कि और नर्वस आपको मालूम सिस्टम है, का कोई ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया में जब सर्जरी करते हैं तो सक्सेसफुल नहीं होता है तो पेशेंट। नहीं होता है सर। हम लोग इस विंटर को, जब मैं आपसे जुड़ी नहीं थी तो हमने तय करके रखा था कि हम इस विंटर को उनका सर्जरी करने वाले थे। तो मैं बहुत ही चिंता में थी, क्योंकि हम दोनों ने ये मतलब सर्वे किया था कि वो सक्सेस नहीं होती है, और कभी कभी जो दिक्कत होती है वो ज्यादा बढ़ जाती है सर। हाँ, तो अभी तो आपके हस्बैंड अच्छे हो गए 100%। हाँ सर, अभी वो अच्छे हो गए। तो सर मेरा इतना कॉन्फिडेंस है ना कि नर्वस सिस्टम के तो कोई भी डिजीज में ठीक कर दूंगी सर। वही तो, यही तो अभी चाहिए। ये ठीक, इतनी जल्दी इसमें रिकवरी हो सकती है ना, तो सर कोई भी डिजीज में हो सकती है। वही तो, प्राउड ऑफ हाँ यू। सर, थैंक यू सर इतना सर। ही दिया गया था या कुछ ऐड किए थे आप? स्टार्टिंग में, हाँ स्टार्टिंग में सर से जो मेडिसिन चल रही थी ना, सर ने ज्यादा दी थी। मैंने क्या दिया सर था मैं की बता देता हूँ। जी मैंने जी महावात प्लीज। विध्वंसक रस दिया था, मैंने जी एकांगवीर रस दिया था, मैंने पंचामृत लौह गुगुल दिया था, मैंने फिर ये दिया था। और नस्य का ज्यादा रोल, नस्य जो है ना 101 आवृत्ति वाला नस्य, वो जी इन्होंने ज्यादा ज्यादा क्वांटिटी में डाला। शायद 15-15 ml डाला, सुबह 15 ml, शाम को 15 ml। जितना नस्य जाते गया वो शूल कम होते गया। और फिर मैंने एक बार सूक्ष्म त्रिफला और एकेटी भी दिया था इनको। तो वो जो ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया में जो इन्फ्लेमेशन हुआ था ना, इन्फ्लेमेशन का। वो पूरा ठीक हो गया। तो अब क्या है ना कि पूजा मैम को एक चीज मैंने सिखा दिया कि ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया का परमानेंट क्योर है आयुर्वेद में, तो अच्छा है राइट। जी। और प्रभात पांडा जी, आपने एनसेफेलाइटिस का केस अभी कितना तक ठीक कर दिया, कितना %? सर वो तो पेशेंट तो बहुत इम्प्रूव हुआ है, उनका बहुत अच्छे हैं, वो इंडिपेंडेंट हो गए हैं। पहले पूरा डिपेंडेंट थे, वो टॉयलेट भी जा नहीं पाते थे अकेले, जी और शूज परफेक्टली पहनने नहीं पाते थे। जी तो अभी इंडिपेंडेंट है सर। जी, उनको नींद भी अच्छी आती होगी, उनका सब सिस्टम अच्छा हो गया होगा सब। जी सर, नींद भी अच्छी है, हाँ, और एक ही बार भी फिट्स नहीं हुआ है इसके बाद। वही तो। आपने उस दिन पहले बांग्लादेश के पेशेंट देखे थे मेरे? जी जी वो जबकि वो लोग कैसे मुस्लिम लोग हैं, और वो लोग कैसे आयुर्वेद पे विश्वास क्यों करेंगे, हमारा पूरा संस्कृत में। और जी थोड़ा हेट होता है ना हिंदू हाँ धर्म और हाँ संस्कृत। हाँ सर। लेकिन उनको विश्वास करके उन्होंने ट्रीटमेंट लिया, 1 महीने में जो रिकवरी हुआ आपके सामने लाइव बताया उन्होंने। ये तो मिरेकल है सर। मिरेकल उनके लिए, हमारे लिए तो हमने शास्त्र का यूज किया, जी बेसिक जी कॉन्सेप्ट से ठीक किया। जी हाँ, ये पूजा मैम अगर किसी को बोलेंगे कि मेरे हस्बैंड का ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया ठीक हो गया परमानेंट,
तो लोग बोलेंगे चमत्कार हुआ। चमत्कार नहीं हुआ, यहाँ बेसिक पे काम हुआ और परमानेंट ठीक हुआ। आपने Right. एनसेफेलाइटिस ठीक किया, तो आपने क्या Sir. बेसिक का यूज किया और ठीक हो गया पूरा patient। सर अभी आप एनसेफेलाइटिस के सारे पेशेंट ठीक कर दीजिए, मैं साउथ अफ्रीका से सारे बच्चों को आपके पास भेजने वाला हूँ। जी सर जी, जी सर थैंक यू, प्राउड ऑफ यू। सर। वो और एक रेनल कैलकुली था 9 mm का, जी, वो 3-4 दिन में रिमूव हो गया। आपने क्या क्या दिया एक बार बताइए। मैं वो चंद्रप्रभा, ओक्यूरादि गुगुल, वरुणादि लोह और एक फ्लॉस सिरप आता है आरएनटी का, वो तृण पंचमूल एक्सेट्रा सब मिला के जी, ये दिया था। और विद्या कर्म किया, अच्छा, वो अंगुष्ठ मूल में विद्या कर्म। जी, तो ये यूरेटर में था और तो हाइड्रोनेफ्रोसिस भी था उसका, वो बहुत दिनों से था शायद, वो पता नहीं था। तो ये जब ट्रीटमेंट शुरू हुआ तो उनको सर्जरी एडवाइस हुआ था, जी, तो 3 दिन के अंदर वो जी, मैं उनके एक्चुअली सर आरोग्यवर्धिनी एक्सेट्रा कुछ दिया था दीपन पाचन के लिए, 5 दिन के बाद आने के लिए कहा था, और के बाद शुरू करूंगा बोल के तो इससे पहले। ठीक है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने इतना अच्छा किया। थैंक यू सर। जी। और किसी को कुछ बताना है तो बताइए। ज्योत्सना जी, आपके पापा को आपने ट्रीटमेंट शुरू किया? सर ज्योत्सना नमस्ते। चौहान जी, जी सर। जी सर। हाँ, सर क्या दिया? मेडिसिन ली है अभी, मतलब दोपहर में ली थी, बाकी अभी रात में लेंगे। और फिर सर नस से भी दिया है, जो सर आपने ड्रॉपर दिया था उसका हाफ ले पा रहे हैं अभी, मतलब। एक बार अभी नस से देते हुए हमें लाइव दिखा सकती हैं कैसे डाल रही सर हैं? अब सर अभी तो मैंने डाल दिया था शाम में। अच्छा, ठीक है, डबल भी सर मैं डालेंगे? वीडियो बना के भेज दूंगी सर आपको। आप भेजिए ना, और भी लोग सीखेंगे ना। जी सर। सर वो ना अभी, मतलब जो आपने ड्रॉपर दिया था सर, वो कितने ml का है, मतलब? 15 ml का है, तो दो दो ड्रॉपर, मतलब 30 ml सुबह, 30 ml शाम को, ऐसे डालना है। भले उसमें टाइम लगे, धीरे धीरे डालना है, लेकिन डालना है ठीक आपको। ठीक। सर अभी हाफ हाफ ले पा रहे हैं, मतलब उस ड्रॉपर का हाफ। ठीक है, ठीक है, धीरे धीरे शुरू करिए। जी जी सर, ओके सर। आपके पापा ठीक हो जाएंगे तो मुझे क्या गिफ्ट देंगी? सर आपसे मिलने आएंगे। हाँ, आप ठीक हो जाए, मतलब आपके पापा ठीक हो जाएंगे, चिंता मत करिए। जी सर। सर ठीक है, बिल्कुल। आप थैंक यू। कल हमें बताइएगा। ठीक है। जी एक जी। डॉक्टर भीम भास्कर जी हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। डॉक्टर भीम जी, अभी तक रामायण के कैरेक्टर लोग थे, जैसे राम जी थे, दशरथ जी थे, अब भीम जी भी आ गए। एक अंजना मैम भी है। हाँ जी, गुरु जी प्रणाम। आप सभी प्रणाम। को आप प्रणाम। कहाँ से हैं आप सर? सर मैं दिल्ली से हूँ और आयुर्वेद में अभी नया ही हूँ, ये कह सकते हैं। तो मैं अपना एक एक्सपीरियंस बताना चाहूंगा। एक मेरा फ्रेंड है, वो इंजीनियर है, टावर में वो काम करता है, जो जगह जगह पे मोबाइल टावर लगे होते हैं ना, जी, तो वहां पे जाके काम करता है। तो उसको हेडेक की दिक्कत थी, तो उसको माइग्रेन करके डॉक्टर ने ट्रीट किया था। जी, तो जब वो दवाई लेता था, नेक्सडोम और हेडसेट टैबलेट कभी कभी लेता था, तो ठीक हो जाता था। तो मैंने उसको ये अपना त्रिशूल वज्रादि रस और गोदंती वटी और साथ में ब्राह्मी वटी ये दिया। तो 10 दिन की ट्रीटमेंट के बाद ही उसको मोर देन 50% आराम हुआ। और साथ में मैंने उसको सरबिंदु तेल का नस्ते भी बताया था। जी, तो सर उसको काफी अच्छा लगा, आयुर्वेद स्टार्ट किया और उसको रिलीफ हुआ। जी, तो थोड़ा कॉन्फिडेंट बिल्डअप होता है इसमें, बड़ा अच्छा लगा सर। बाकी जी। सर आपके साथ रहेंगे तो काफी कुछ सीखेंगे, अभी तो नया ही हूँ मैं। आप देखिए, ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया ये मैम ने ठीक कर दिया, पूजा मैम ने। प्रभात पांडा जी ने एंसेफेलाइटिस ठीक कर दिया। ये सब नाम सुनते ही लोग घबराते थे, अब तो कितना अच्छा इजीली कर रहे हैं ये लोग, कितना इजीली सब लोग ठीक कर रहे हैं। तो हम जब साथ में मिलते हैं ना, तो बहुत डिस्कशन होता है, उससे ही क्या होता है कि कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता है एक दूसरे का। जी जी। और आप कहाँ से पढ़े हैं सर बीएमए? बता रहा हूँ आपको, उन्हीं के फादर है एक, जी, तो उनको स्टोन है और अभी रिसेंटली उनको गोल्ड ब्लैडर और किडनी दोनों में स्टोन डेवलप हुआ है। जी, तो उनकी रिपोर्ट में सर आपको शेयर करूंगा, तो उनके लिए थोड़ा गाइड कीजिएगा प्लीज। जरूर। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, प्राउड ऑफ यू सर। थैंक यू सो मच सर, हाँ, एंड यू ऑल्सो। और किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए। एक डॉक्टर गौरव खुराना जी हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। सतीश कुमार जी, आपके पेशेंट का क्या नाम है? लाइव सौरभ है सर पेशेंट का। सौरभ, वीडियो ऑन करने को बोलिए।
सौरभ वीडियो ऑन करो भाई। सौरभ शर्मा जी वीडियो ऑन करिए। हेलो इनका केस टेकिंग कौन करेगा? सर ये पहले भी आ चुके थे अपने इसमें सर, हाँ ये लेकिन ठीक हो केस गया था सर, टेकिंग इसका कौन? चेस्ट में। हाँ अच्छा आप केस बताइए, सक्सेस स्टोरीज बताइए, क्या हुआ था पहले और अब क्या है? सर, मैंने नवंबर से सर मेरे प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई सर, पेट साफ नहीं हो रहा था। और सर उसके बाद भूख बंद हो गई थी सर, और सर बेड ड्रीमिंग बढ़ गई थी। तो सर मैं डॉक्टर सतीश के पास गया था, तो उन्होंने सर मेरे को आयुर्वेद स्टार्ट किया था, आरोग्य वर्धनी वटी, लक्षणादि वटी और लवन भास्कर चूर्ण के साथ। और सर मेरे को लंगर पे रखा। तो सर जनवरी फरवरी तक सर था, तो मैं चल रहा था। उसके बाद धीरे धीरे फर्क, सर मेरा एक्सीडेंट हो गया था। तो उसके बाद सर मैंने वापस साथ खाना स्टार्ट कर दिया। तो उसके बाद फिर से मेरा चेस्ट पेन वो स्टार्ट हो गया सर, पेट साफ में प्रॉब्लम हो गई स्टार्ट हुई। जी, तो ये डॉक्टर साहब ने क्या दवाई दिया? सर आरोग्य वर्धनी वटी दिया था सर, लवन भास्कर चूर्ण दिया था जी और सर लखनऊ वटी दी थी। जी। और एरन सर शॉट का सर वो दिया था, नित्य विरचन दिया था। हाँ सर, जी कैस्टर ऑयल लेता हूँ तो सर पेट साफ हो जाता है और कुछ टाइम के लिए। बाकी ये डॉक्टर साहब आपको वमन करा देंगे, बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। आप कितना % ठीक हो गए अभी? सर अभी भी है सर, मैं वही स्टार्टिंग पोजीशन पे आ गया सर, पेट बिल्कुल साफ नहीं हो रहा। नहीं कर देंगे, कोई चिंता मत करिए। डॉक्टर सतीश कुमार बहुत इंटेलिजेंट डॉक्टर हैं। ये आपका कुछ शोधन प्रक्रिया करेंगे, आपको 7 दिन इनके क्लिनिक जाना पड़ेगा। फिर ये आपको घी पिला के, फिर स्टीम देके और फिर आपको उल्टी करा देंगे। अंदर से क्लींजिंग हो जाएगा तो अच्छा हो जाएंगे, चिंता मत करिए। सर मैं जयपुर रहता हूँ, अगर आप बोलो तो मैं वर्क फ्रॉम होम ले लूँगा 15 दिन के लिए। वो डॉक्टर सतीश कुमार जी से आप डिस्कस करिए। जयपुर में भी अपना कॉलेज है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, वहां पर भी करवा सकते हैं, या सतीश जी के पास जाके करा सकते हैं। ओके सर। ठीक है, तो हम प्लान करेंगे आपके लिए क्या करना है। सतीश जी आपने कुछ सोचा हाँ है जी। इसके लिए? सर एक्चुअल में सर दीपन पाचन के बगैर करा सकते हैं सर वमन, नहीं जब नहीं, भूख ही बंद हो रही है सर। दीपन पाचन तो कराइए ना। पहले दीपन पाचन फिर से स्टार्ट कर देता हूँ सर, हाँ हाँ। है ना, उसके बाद फिर प्लान कर लेते हैं सर। हाँ सर सर एक वेट है, वेट का पता नहीं सर गिर रहा है, लेकिन शरीर सोखता हुआ जा रहा है सर। हाँ ठीक है, तो सतीश जी आप कुछ प्लान करिए फिर हमें बताइए। ठीक है सर, बताता हूँ। ठीक है सर, अब लीव कर जाओ बेटा, बताता हूँ मैं। ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है सतीश जी, और आपके केसेस बताइए सक्सेस। जी सर। वो मेरा केस जो था सर शीत पित्त का सर, वो अर्टिकेरिया बिल्कुल ठीक है सर, लगभग 70% ठीक है सर। जी मैंने पहली बार रक्तमोक्षण किया था सर, रक्तमोक्षण के बाद और फिर वो ट्रीटमेंट दिया, ठीक है सर, उसका काफी आराम है उसको। अच्छा, बहुत नहीं बढ़िया। तो वो पेशेंट ही कहती थी गर्मी में मेरे को चैन ही नहीं पड़ता था। जी अब आपने वो बहुत बढ़िया ठीक किया। ठीक काम कर रही है सर। जी नहीं सर, काम हो रहा है सर, आयुर्वेद में काम चल रहा है सर, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। जी, इतना दिल से खुशी होता है कि इतना अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं आप। जी सर। हाँ, पेशेंट बताते हैं ना सर, दिल खुश होता है सर, जी मन ठीक भी है, करता है आप काम करने का सर। जी सर, वही तो, अगर कहीं अटक भी जा रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम सीखते जाते हैं, हम आगे बढ़ते जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। जी ठीक जी है, सर। डॉक्टर नवजोत कौर मैम आप कुछ बोलना चाहती हैं क्या? हाँ जी जी, नमस्कार सर। जी नमस्ते, प्रणाम, बताइए नमस्कार कैसे सभी हैं आप? को। हाँ सर, ठीक है बिल्कुल। सर एक मैंने पूछना था, जो आप इसके लिए शुगर के लिए बताते हो गुड़मार और हाँ ब्राह्मी गुड़ूची वाला, हाँ। तो सर ये पेशेंट अगर ले तो किस समय, जैसे खाना खाने के बाद या पहले? भूखे पेट अगर ले लें, सबसे पहले उठते उठते ब्रश करके और वो ले लें सुबह भूखे पेट, और शाम को कभी भी ले लें 3:30 से 5 के बीच में, तो ज्यादा फायदा होता है। और वो लेके थोड़ा वॉकिंग करना चाहिए, तो फिर वो ज्यादा अच्छा इफेक्ट करता है। अच्छा ठीक है सर, यही मेरे को मैं सोच रही थी, एक पेशेंट को देना घर पे ही है, तो जी वो पूछ रहे थे कब लेना, तो मैंने कहा वैसे खाना खाने के आधा घंटा इन बिटवीन ले लो बाद में, तो जी। पर फिर मेरे को डाउट हुआ, मैंने कहा चलो आपसे ये बात क्लियर करके तो फिर पूछती हूँ। और आपको क्या लगता है कि पंजाब में कुछ काम हो रहा है क्या अभी नई गवर्नमेंट से? सर अभी तो होएगा तो पता चलेगा। एडवर्टाइजमेंट तो बहुत आ रहा है कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, भ्रष्टाचार दूर हो रहा है। एडवर्टाइजमेंट डेली हम देख रहे हैं। हाँ जी सर, एडवर्टाइजमेंट तो हो रहा है, बाकी देखो आने वाला टाइम बताएगा सर। जी
क्योंकि आप कुछ भी आपका प्रैक्टिस बढ़ना चाहिए, हमें आपसे मतलब है कि आपके पास पेशेंट है, सुबह 1000 पेशेंट और शाम को 1000 पेशेंट ऐसे। ठीक है सर, आपका आशीर्वाद रहा तो जरूर ऐसा होगा। हाँ हाँ जी, बस सर अभी तो ये बहुत है, अच्छा लग रहा है कि कॉन्फिडेंस होता है जब भी कोई पूछता है या पेशेंट भी आते हैं तो जी कॉन्फिडेंस रहता है मेडिसिन देने का। यही जी बहुत बड़ी बात है, अब इतने गैप के बाद दोबारा से कर रही हूँ तो। जी। वो आपकी पेशेंट थी ना जिनको ये गैंग्रीन हुआ था, कुछ तो हुआ था ना, वो जो कुछ तो प्रॉब्लम हुआ था पैरों में, वेरिकोज अल्सर, वो आई नहीं, उनका क्या हुआ? सर वो मैंने बात करी थी उनकी डॉटर से एक दिन, उनकी डॉटर मेरी फ्रेंड है, तो फिर उस उनके घर में ना जो वो आंटी की डॉटर इन लॉ काफी बीमार होगी, मतलब तो उनकी थोड़ी अभी जैसे मेडिसिन देना खिलाना उनको थोड़ा वो उनकी मतलब बेटी मेरा ये बता रही। कहने का मतलब है कि वो बढ़ा तो नहीं ना नहीं अल्सर? सर, वही यही मैंने बताने लगी हूँ सर। मैंने पूछा था, मैंने कहा उन्होंने मेडिसिन पूरी खाई, जैसे 1 मंथ की मेडिसिन उन्होंने चलो 2 महीने में ही कंप्लीट कर ली। ये तो उसने बताया कि बड़ा तो नहीं है, तो मैंने कहा फर्क पड़ा? कहती जब समर्स आ जाती हैं तो नॉर्मली वैसे पहले भी कम हो जाता है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आप वो जो कैलाश जीवन दिया था सर ने वो लगाते रहो, मेडिसिन खाते रहो, और जब उनको लगे कि बढ़ रहा है तो फिर मेडिसिन ले लेना, अभी भी ले लो। मैंने ऐसे बात तो करी है, पर सर अब डिपेंड तो अब उन्हीं क्या पे है ना, करता है ना। पेशेंट अगर ठीक होने लगते हैं ना तो वो दवाई और डॉक्टर से दूर भागते हैं। हाँ जी सर, यही है, वो रमन सर की बात बहुत इसमें याद आती है कि पेशेंट ठीक भी होता है पर फिर भी पता नहीं क्यों मेडिसिन नहीं लेना चाहता, या फैमिली भी क्या करती है समझ नहीं आती सर। जी। और कोई बात हाँ नहीं, जी, हम तो सबके लिए अच्छा सोचते हैं, पेशेंट हाँ हमारा जी, सुखी रहे, बीमार ना पड़े, और वो दूसरे पेशेंट को लाए वो भी ठीक हो जाए और कोई बीमार ना पड़े। हाँ जी, हाँ जी सर, ये तो है। ठीक है, थैंक ठीक यू है, आप। थैंक यू सर। एक डॉक्टर आशीष विश्वकर्मा जी आए हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं लेकिन हम जानते नहीं हैं इनको। डॉक्टर आशीष विश्वकर्मा जी, आप कृपया अनम्यूट करके अपने बारे में बताइए। जो लोग नए नए लोग आए हैं उनसे बात करना तो जरूरी है ना। डॉक्टर आशीष विश्वकर्मा जी सुन पा रहे हैं क्या? या तो आप बताना नहीं चाहते अपने बारे में, कुछ तो है। डॉक्टर आर के मिश्रा जी, गया के डॉक्टर, डॉक्टर आर के मिश्रा जी सुन पा रहे हैं क्या? बोलते नहीं है लोग, पता नहीं क्यों। एक डॉक्टर कृष्णा खैरनार जी हैं, अपने बारे में बताइए कृपया। नहीं बोलते हैं, पता नहीं क्यों, किस बात से शर्मा रहे हैं। एक सर डॉक्टर मैं एक बार सर हाँ डिस्टर्ब कर सकता हूँ बीच में सर? हाँ कर सकते हैं, बोलिए। सर एक चंपकादि और रुद्रस का चाहिए था सर मेरे को, तो रुकिए अवेलेबल? 2 मिनट आप में कह मैं रहे थे लेके सर, आता हूँ, मैं लेके आओगे सर लेके आता प्लीज? हूँ। हाँ, एक ठीक है डॉक्टर ठीक है। अजनप्रीत जी हैं। अजनप्रीत जी, आप कहाँ से हैं, अपने बारे में बताएंगे प्लीज? नहीं बताएंगे, पता नहीं क्यों, नहीं क्यों ऐसा मौन व्रत क्यों रखते हैं आप लोग? ठीक है, डॉक्टर कन्वल देओल मैम, आप कुछ बताएंगी क्या, कुछ केसेस? कन्वल देओल मैम, प्रणाम सर। आप तो बोलिए, कम से कम लड़कियों को तो शर्माना चाहिए आप लोगों को। सर मैंने पेशेंट ठीक किया सर, यूट्रन फाइब्राइड था पेशेंट को, हाँ, सबक्लोजल फाइब्राइड था सर, मैं 3 मंथ की ट्रीटमेंट में ठीक किया, मेरे को बहुत अच्छा लगा। क्या क्या दिया था, कैसे दिया, क्या सोचा, सब बताइए डिटेल में। सर वो पेशेंट जो थी वो लेडी 45 ईयर ओल्ड थी, तो मेरे पास जो कंप्लेंट लेके आई थी उसने बोला कि मेरे को नीचे वाले पेट में दर्द होता है, और उसको जैसे मैंने उसकी हिस्ट्री दी तो उसको कॉन्स्टिपेशन की हिस्ट्री मिली मेरे को ना, और उस वो मीनोपॉज में सर जा रही थी, उसको 6 मंथ से पीरियड्स भी नहीं आ रहे थे। तो सर मैंने उसका अल्ट्रासोनोग्राफी वगैरह करवाई तो उसमें उसको फाइब्राइड्स आए सर। तो सर मैंने उसका जैसे दीपन पाचन करके, वातानुलोमन वगैरह करके, रस पाचक, रक्त पाचक और काशनार गुगल, और जैसे अंजना मैम बताते हैं कि वरुणाधिक्षाई, बेराक्षपट्टी सर, ग्रंथिराज फार्मूला, आरोग्यवर्तनी, चंद्रप्रभावटी सर, ये सब दिया। तो सर 3 मंथ में वो बिल्कुल ठीक हो गई, उसकी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट नॉर्मल है। कितना था साइज, कितना था? सर 2.5 सेंटीमीटर था और एक 3.5 सेंटीमीटर। जी। सर 2 फाइब्राइड। अंजना मैम देखिए, इन्होंने ठीक कर दिया फाइब्राइड का केस। थैंक यू अंजना मैम, थैंक्स वेरी जी मच। सर, जी सर, मुबारक हो मैडम, बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन, बहुत अच्छा लगा। मैं कल दोनों ऐसे ही अल्ट्रासाउंड सब। शेयर करूंगी, पेशेंट के पहले वाला भी और बाद वाला। हाँ हाँ जरूर, अच्छा लगा। थैंक यू। और कन्वल दल मैम, आपका तो प्रैक्टिस अभी बहुत अच्छा चल रहा है।
सब बहुत अच्छा चल रहा है। आप सुपरस्टार हैं अभी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, सबका आपका आशीर्वाद है, आपकी ब्लेसिंग है सर। आप इतना अच्छे सर सिखाते हो, पढ़ाते हो, तो उसी को फॉलो करते हैं सर हम। जी, आपके पास तो पेशेंट की लाइन लग रही होगी अभी तो, सबको आप ठीक कर रही हैं तो। हाँ सर, अच्छा निकलता है, अच्छा डेली। बहुत अच्छा है, ऐसे ही आप तरक्की करते रहिए और आप आगे बढ़ते रहिए, हम सब आपके साथ में हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ठीक है। एक डॉक्टर सतीश कुमार जी ने चंपकादि अगत पूछा था। सर थैंक यू सर। आप पढ़िए, ये क्या लिखा है? ये सर हरिद्रा, दारू हरिद्रा, रक्तचंदन, मंजिष्ठा, तगर, नागकेसर। ये सर तुक मदाशय क्या है सर? मतलब घी, मधु मतलब घी। शहद, इसके साथ। अच्छा अच्छा, घी और शहद के साथ देना है सर। हाँ, ये डेंगू फीवर में, फिर चिकनगुनिया में, या कोई भी जी कीड़ा काट दिया कोई भी तरह का, जी या सर, जी मकड़ी ने काट दिया, उसमें बहुत अच्छा काम करता है। उसमें। जी थैंक यू सर, और एक थैंक यू वेरी मच। रौद्र रस लेके आ रहा हूँ, तब तक अरुण सर। अजनप्रीत जी से हम बात करते हैं। डॉक्टर अजनप्रीत जी, आप कृपया अपने बारे में बताएंगे? गुड इवनिंग सर। अच्छा, आप मैडम है, मुझे लगा हाँ क्या है ना, पंजाबी लोग हैं, पता ही नहीं चलता है कि कौन है। ठीक है, अपने बारे में बताइए प्लीज। सर मैं गिद्दड़वा पंजाब से हूँ। जी सर मैंने अभी लास्ट ईयर BMS किया है, जी कंप्लीट किया है। जी। हाँ जी। आप अभी ये सर मैं बीएमएस में क्यों आई, पहले ये बताइए। आपको पहले से ही डॉक्टर बनना था आयुर्वेद का? नहीं सर, एक्चुअली मुझे पहले इतनी नॉलेज नहीं थी इसके बारे में। फिर जी मुझे किसी ने बताया कि ऐसे इसका भी मतलब, तो फिर मैंने उनके थ्रू ज्वाइन किया था। पहले मुझे नॉलेज नहीं थी कि BMS वगैरह की, क्योंकि हमारे इस साइड MBBS ज्यादा था। और जी तो मुझे किसी ने बताया, तो फिर मैंने ये कोर्स ज्वाइन किया था। जी। फिर उसके बाद हाँ में जी। फर्स्ट ईयर में आपने पदार्थ विज्ञान पढ़ा होगा, हाँ आकाश जी सर। महाभूत, वायु महाभूत, पिल्लू पाक, पिठर पाक, तो कैसा फील कैसा होता था आपको? ऐसा अगर स्टार्टिंग में थोड़ा बोरिंग लगता था, फर्स्ट ईयर में जैसे पदार्थ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि हमारे यहाँ पंजाबी ज्यादा चलती है, हिंदी इतनी नहीं होती। जी तो तब समझ में नहीं आया, लेकिन थोड़ी थोड़ी फिर इंटरेस्ट बढ़ गया था। जी। हाँ जी सर। तो अभी आप प्रैक्टिस करती हैं हाँ कि जी सर। प्रैक्टिस कहाँ पे करती हैं? सर गिद्दड़वा बठिंडा साइड है ये। अच्छा, तो आपको आयुष दर्पण पे आके कैसा फील हो रहा है? सर बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत नॉलेज मिलती है यहाँ से। आप एक काम करिए, आप ना बहुत सारे पेशेंट ले लीजिए, सारे चैलेंजिंग केसेस जो आते हैं सब ले लीजिए, और उसके बाद में जो भी डिफिकल्टी आती है आपको केस समझने में या ठीक करने में, तो आप हमसे पूछा करिए डेली आके। ओके सर। और सुबह सर माधव, हाँ बोलिए। सर जो आपका एक ये ग्रंथिराज फॉर्मूला है ना, सर हाँ, इसमें एक्चुअली मैंने कंटेंट लेने गई थी यहाँ पे, पर मुझे ऐसा सच मिले नहीं, और उनकी क्वालिटी भी लो थी, मैं आपको मतलब भेज अच्छी दूंगा नहीं ना। थी। आपको कितना ओके चाहिए, सर। 100 किलो चाहिए क्या? मैं भेज दूंगा कल। ठीक है सर। हाँ मैं आपको रिक्वायरमेंट बता दूंगी अपनी, तो फिर आप मैं बाद में कांटेक्ट कर लूंगी आपसे। हाँ। और आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छा हो जाएगा, एक बार कॉन्फिडेंस आ गया ना, हर हाँ पेशेंट को जी ठीक सर। करेगा, और पेशेंट का जो रेस्पॉन्स मिलता है कि हाँ हम ठीक हो रहे हैं। देखिए कन्वल दल मैम की कितनी अच्छी प्रैक्टिस है, आपको तो मैम से सीखना चाहिए। कन्वल दल मैम, नवजोत कौर मैम, इतने अच्छे अच्छे डॉक्टर से ना कि क्या बताएं। तो हाँ ये जी सर। इतने सक्सेसफुल है, आपको सीखना चाहिए आगे बढ़ना कैसे है। हाँ जी सर। हाँ, ठीक है। ठीक है सर। थैंक यू। डॉक्टर सतीश कुमार जी, ये देखिए जी आपके सर, screen पे। बिल्कुल आ गया सर। ये आप विडियाचे पान क्या है सर? पढ़िए, पूरा पढ़िए। जी सर, जी। कजली, जी हाँ सर, पारद की, है ना सर? हाँ, पारागंधक पुनर्नवा, कजली। पिपली, प्लाक्षार, गौमूत्र प्लस विडियाचे पान। विड्याचे पान मतलब जो पान का पत्ता होता है ना, हाँ तांबुल जी, पत्र, वो। पत्ता। हाँ, उसके रस की भावना दिया जाता है, तो ये अच्छा रौद्र सर। रस मिलता है, इसको हम सेवन करते हैं ना, तो हर तरह जी के सर। अर्बुद हुआ, कैंसर का हुआ, बिनाइन ट्यूमर, या फिर नॉन बिनाइन ट्यूमर, मैलिग्नेंट हाँ ट्यूमर, उसमें सभी में काम करते हैं, ये सर सारे सब मात्रा में लेने हैं सर? सब मात्रा में। जी सर, जी इसमें थैंक क्षार यू बहुत सर। ज्यादा है ना, क्षार है ना, तो ये क्या है, लेखन कार्य करता है, और जी अर्बुद को, सर, ग्रंथि को सब तरह से पचा देता है। जी सर, ये मैं कोशिश करता हूँ सर भैंसनावती बढ़ाने की के इनको सर। गलगंड रोग अधिकार में। आपको चाहिए तो मैं भेज दूंगा, मेरे पास है सर अपने पास? हाँ सर भेज दो फिर तो प्लीज, मैं मंगा लेता हूँ, मैं कर लूंगा कॉन्टेक्ट। हाँ। ठीक है सर, थैंक यू आपका। थैंक यू सर। हाँ, एक डॉक्टर शशि तिवारी जी, आपने हैंड रेज किया है। हाँ जी सर, गुड इवनिंग। मेरे को 2 क्वेश्चन पूछना था। दो पहला नहीं, तो ये 5 चंपका पूछेंगे आप पहले 5 पूछेंगे, प्रॉमिस करिए। ठीक है सर, पूछ लेंगे। तो पहला तो ये था जो ये चंपकादि अदग अगद का है,
मेरे पास एक्चुअल में भी 2 दिन पहले मैंने पेशेंट देखा था, तो उनको प्रॉब्लम ये है कि जहाँ मच्छर काटते हैं तो वहां पर पूरा दाग पड़ जाता है, एकदम काला पड़ जाता है, जब पूरा मतलब घाव सा बन जाता है। और फिर मैंने जब उनकी हिस्ट्री ली थी तो मतलब कहीं पर भी कुछ चीजों की प्रॉब्लम नहीं समझ में आई, जैसे मान लो गैस बनती है, एसिडिटी हो या कॉन्स्टिपेशन हो, नींद की प्रॉब्लम, मतलब और सारी चीजें ठीक थी, जैसे रात में सोना टाइम से था, लगभग सुबह उठना भी टाइम से था, सारी चीजें थी। तो उन्होंने बोला कि मैम सिर्फ ये गर्मियों में जब मच्छर काटते हैं तब होता है, और ठंडियों में मेरा हाथ है, मतलब स्किन पूरी क्लियर रहती है, और सिर्फ हाथ में ही दिखा, फेस वॉश में तो नहीं दिखा था, हाथ में ही था पूरा एकदम, जैसे होता है कि कुछ काट ले और आप खारिज कर दो, और अच्छा खासा मतलब जख्म टाइप का, तो लगभग पूरे हाथ में ही था। तो मैंने तो उनको सिंपल कुछ चीजें लिखी थी, बट मैं वही पूछ रही थी क्या ये सर जो अभी आपने किया था चंपकादि अगध जो है, ये लगाया जाए तो उसमें आराम आएगा? 100% आएगा, लगाना भी है, पीना भी है। अच्छा, क्योंकि उनको ये है कि उन्होंने एलोपैथी वगैरह में दिखाया होगा, तो उन लोगों ने बोला कि आपको एलर्जी है मच्छर से, क्योंकि इतना बुरा तो हमने किसी को भी नहीं देखा है। तो स्टेरॉइड वो सारी चीजें लेकर के मतलब पहले ले चुके हैं, एलोपैथी में बहुत ट्रीटमेंट किया है, तो उससे आराम नहीं आया है। जी। एक तो सर ये था, दूसरा ये था कि वो कुलदीप कौर जो है उन्होंने आज मेरे कॉल किया था शाम जी। को 6 बजे, तो आपसे बात किया उन्होंने? हाँ, वो बहुत कुछ ज्यादा ही डिप्रेशन में है। उनका हाँ, वो बेटा मेरे जो है से ना, पूछ वो रही कुछ थी ज्यादा बार ही, बार। जी, हाँ जी सर, पहले अच्छा आप बोलिए प्लीज। वो कुछ ज्यादा ही डिप्रेशन में है। ऐसे जो एक बार क्या हुआ, मैं इंटर्नशिप कर रहा था 2001, तो ना वहाँ पे बहुत सारे ऐसे ना मरियल मरियल जो होते हैं ना, मजदूर टाइप के लोग आते थे। तो एक आंटी आई थी, वो बोलती थी चाहे कितना भी अच्छा दवाई दो, और हम लोग इंटर्नशिप में क्या एलोपैथी देना पड़ता है यहाँ पर इंटर्नशिप में, प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है पीएचसी। तो मैं अच्छा अच्छा दवाई दे रहा था, तब भी वो कभी नहीं बोलती थी कि मैं ठीक हो गई। तो एक दिन मेडिकल ऑफिसर मैडम आई, मैं उनसे बोला कि मैडम मैं इनको क्या दूं, ये कभी नहीं बोलते कि मैं ठीक हो गई। तो मैडम बोले जो मरियल है वो खुद ही नहीं ठीक होना चाहिए, तो तुम क्यों टेंशन ले रहे हो। ऐसे ही आपकी मैडम है, वो खुद ही नहीं ठीक होना चाहिए, जो ठीक होना चाहता है उसको हम कुछ ट्रीटमेंट देंगे ना। मैं दवाई दे रहा हूँ तब भी निगेटिव, हर चीज में निगेटिव, कि आपका दवाई ले रहे हैं हम, पेन किलर, वो पॉजिटिव बोलेंगी तब ना ठीक होंगी। वही सर, मैंने उनको समझाया तो करीब 10-15 मिनट बात भी की, एक्चुअली मेरी क्लास भी चल रही थी उस वक्त, तो मैं क्लास के टाइम तो वैसे नहीं होता है, तब पर भी मैंने बोला कि वो बोलती है मेरे को ये बताओ एग्जैक्ट कितने दिन में आराम हो जाएगा। हमने सीधे बोला, हमने कहा देखिए ये चीजें डिपेंड करती है इंसान के ऊपर में, आप दवा ले रहे हो आराम आता ही आ रहता है, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा नेगेटिव वगैरह रहते हो, पॉजिटिव नहीं हो, तो टाइम लेता है, बट आराम आता है ऐसा नहीं है कि, और मैंने कहा थोड़ा सा इंतजार करो, टाइम लगता है, आपकी बीमारी पुरानी है। मैंने फिर कई बार बोला, मैंने कहा आप सर से बात करो, सर आपको ज्यादा बेटर बता पाएंगे कि कितना टाइम लगेगा। जैसे ये था कि आपने बोला होगा ना 3-4 महीने में आराम आ जाएगा। अभी तो उनका बेटा चला गया, उनको टेंशन आ रहा है इस वक्त, इसका कोई इलाज है क्या? नहीं सर, मैं एक्चुअली मैं उनकी बात समझ गई, अभी तक मैं उनको इतना ज्यादा से नहीं जानती थी, क्योंकि नॉर्मली कई बार मेरे पास भी जैसे आए हैं कि 2-2 घंटे बैठे हैं, पूरा हिस्ट्री लिया है मैंने, मुझे याद है कि पिछले साल की बात है, काफी टाइम ने बात किया था, बट उस वक्त वो आयुर्वेद में इंटरेस्टेड नहीं थे, या जैसे योगा करने आए तो एक दिन आए, उसके बाद दोबारा कभी आए नहीं, फिर उनको था कि ऐसे वैसे अच्छा, करके आप टाइम डॉक्टर वेस्ट। शशि तिवारी जी, आपका मायका कहाँ पर है? सर मेरा मायका ससुराल सब वहीं बनारस के पास में भदोही जगह वहाँ है। ठीक है, तो आप अपने मम्मी पापा का घर छोड़ के ससुराल तो गई ना, और हाँ उसके जी, हाँ जी बाद सर। आप यहाँ दिल्ली में आई ना, तो हाँ जी, आप हाँ जी सर। पापा डिप्रेशन में रहे कि मेरी बेटी क्यों चली गई, इसका क्या इलाज है डिप्रेशन का? नहीं, मैंने उनको वही तो समझाया, मतलब उनको खुद भी अब एहसास है कि जैसे उनके फादर इन लॉ मदर इन लॉ जो हैं, मतलब वो अकेले रहते हैं, तो मैंने उसमें कुछ नहीं पलट कर बोला, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है बोलने को। मैंने मन में सोचा कि हमने कहा +2 के बाद हम लोग भी तो बाहर निकले हैं पढ़ने के लिए, वही तो। +2 के बाद से ही बाहर हैं, और 94 मतलब 2004 में तो मेरे फादर भी एक्सपायर हो चुके हैं, 2019 में मेरी मदर भी एक्सपायर हो चुकी हैं, सारी चीजें हैं। तो ऐसे मैंने उनको ये भी बोला कि मेरा बेटा भी तो अभी 6 महीने बाद बाहर निकल ही जाएगा कहीं ना कहीं, और वो तो वैसे ही यूएस सेटल होना चाहता है, इंडिया में रहना नहीं है उसको। तो प्रॉब्लम की बात तो होती है थोड़ा सा, मतलब एक माँ के कंसर्न में आप सोचो कि बच्चा बाहर जाकर सेटल हो जाएगा, इंडिया में रहे तो ये जो चलता है। मोह रहता है ना, अर्जुन को भी हुआ था युद्ध के मैदान में। हम्म तो मोह का इलाज नहीं है, मोह से खुद निकलना पड़ता है। और कृष्ण भगवान ने खुद ही कहा है कि हे अर्जुन, अपने को अंधकार से निकालो, तभी तुम बच पाओगे, खुद को निकालना पड़ता है।
हम वो केवल तो है ही। मैंने उनको ये भी बोला था कि अगर आपको टाइम पास करने की प्रॉब्लम है तो आप मेरे सेंटर आ जाओ, बैठकर कुछ पढ़ो लिखो कुछ करो। मैंने उनको ये भी बोला था कि जैसे मान लीजिए बच्चे सर बड़े हो जाते हैं ना, टीनेज वगैरह में आ जाते हैं, तो वैसे ही वो पेरेंट्स के पास बहुत कम रहते हैं। मेरा बेटा है, मुझे पता है कि वो दिन भर अपने रूम में बैठकर पढ़ रहा होता है और मैं उसको डिस्टर्ब भी नहीं करती हूँ, अब मान ये लो। कौन सा प्यार है कि बच्चे के बिना रह नहीं सकते, तड़प रही हैं कि बच्चा हमारा चला गया पढ़ने, रांची तो गए ना, उसमें क्या तड़पना है इतना, और उससे मैंने तो बीमार। उनको बोला, हमने कहा हर 15 दिन पर आप चले जाइएगा, जैसे हमारे पेरेंट्स करते थे। मेरे पापा या मम्मी हर 15 दिन पर एक बार मिलने आते थे। उनका लॉजिक ये नहीं था कि तड़प रहे थे, एक्चुअल में उनका लॉजिक सर इसलिए था क्योंकि हमारे नोन में किसी का बच्चा था, गया था बैंगलोर की कहाँ पढ़ने गया था, उसने डी फार्मा बी फार्मा सबकी फीस ली और वहां पर वो फेल होकर के 5-6 साल वहीं पढ़ा रहा। तो बाद में पता चला, तो मेरे पापा का लॉजिक था कि अपने बच्चों को देखते जरूर रहना चाहिए, चाहे वो कहीं रहें। वो तो मेरे पापा इसलिए जो 15 दिन पर अंजना मिलने मैम आते थे हम लोग से। जो एमबीबीएस कर रही है, इतना दूर पढ़ाई करने गए हैं, तो अंजना मैम क्या डिप्रेशन में रहेंगी क्या कि मेरी बेटी गई, मेरी, हाँ गई है, पढ़ेगी जिएगी आगे बढ़ेगी तो ठीक है ना। सर होता है एक्चुअल में, जो लोग ज्यादा पजेसिव होते हैं ना वो ज्यादा परेशान रहते तो हैं। इसीलिए वो और परेशान है, उनका खुद का माइंड का प्रॉब्लम है, हम और उससे। नहीं ठीक हुई ना तो सर उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि ज्यादा बड़े नहीं है हमसे, 2 ही 3 साल बड़े हैं वो। हाँ, तो 3 साल मान लो बड़े हैं, और उसके बाद फिर अगर आप बेड पर रहोगे तो बॉडी तो वैसे ही बर्बाद हो जाती है। वही तो। अब वो उनको ये बात नहीं समझ में आ रही है, मैं उनको नहीं समझा सकती, क्योंकि आज जब वो किया मैंने देखा, मैंने कहा मेरे बस का रोग नहीं, उनको समझाना सर समझा पाएंगे जो भी समझाना होगा। उनको बोले मुझे कॉल करे कल। हाँ मैंने बोला था, मैंने कहा सर को कॉल करिए, इसलिए तो मैंने पूछा कि क्या आज आपके पास फिर से कॉल आई थी। नहीं आज नहीं आई थी, कल मैं अभी संडे एक बार उनको बोलती हूँ ग्रुप में ऐड होने को, तो 4 कॉल घंटा करके तक देख। उनको ऐसा करूंगा ना कि वो पूरा दिमाग ही चेंज हो जाएगा उनका। हाँ जी सर, करिए उनका कुछ, क्योंकि नहीं ठीक होंगे ना तो फिर प्रॉब्लम ये होगा, मैंने उस दिन कहा था ना। हम शरीर को ठीक कर देते हैं, माइंड का भी हीलिंग करना जरूरी होता है, अब माइंड पे मैं काम करूंगा। बात सही है सर, लेकिन वो प्रॉब्लम क्या है, जैसे अगर नहीं हुई ना तो सबसे पहले ये नेगेटिव लोग मैं ज्यादा कभी बोलते भी, हैं। मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ, मैं कोई भी इलाज करता हूँ तो पॉजिटिव सोच के करता हूँ, मैं ये सोचता ही नहीं हूँ कि वो ठीक नहीं होंगे, वो ठीक ही होने वाले हैं। सर मैं मैं तो खुद बोलती थी, बोला नहीं चाहिए, मैं अपने पेशेंट्स को बहुत पहले कहती थी, मैंने कहा जिसको ठीक होना है वो मेरे पास आएगा, और भगवान की दया ये आज तक रही है कि कोई ऐसा नहीं है पेशेंट रहा है जो नहीं ठीक हुआ है, ये मैं मैं खुद मान के नेगेटिव चलती सोचता थी। ही नहीं हूँ कि वो पेशेंट ठीक नहीं हुआ, वो ठीक ही होने वाली है, ऐसे ही सोचता हूँ। बट वही है ना कि अपने आसपास के लोगों को हाथ नहीं लगाती हूँ। जी जी सर, थैंक कोई यू। बात नहीं। हाँ डॉक्टर मैं अजन, उनको कॉल कर रही हूँ अभी। हाँ ठीक है। डॉक्टर अजनप्रीत जी, आपने ग्रंथिरज फॉर्मूला पूछा ना, आप देखिए आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। अजनप्रीत जी हाँ जी सर। ये पढ़िए क्या है ग्रंथिरज फॉर्मूला। सर 3 प्लस पाठा कुटेज और गोक्षुर। हाँ ये ना, आप कोई भी मेंसेस का प्रॉब्लम रहता है कोई भी, उसमें हाँ आप जी दे सर। दीजिए और आपके हर पेशेंट में कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आएगा ही आएगा। एंडोमेट्रियम पे इतना अच्छा काम करता है, 100%, ये मेडिसिन कभी फेल नहीं होता, ये आप तो वचन है। ओके सर। प्रणाम सर। हाँ सर इसमें और एक गोक्षुर अजनप्रीत ऑप्शन जी, में है या? ऑप्शन में इंद्रयव है या गोक्षुर है, कुछ लोगों को हमें हाँ मतलब देना पड़ता है, कुछ को इंद्रयव देना पड़ता है, कुछ को गोक्षुर देना पड़ता है। गोक्षुर। जी थैंक अजनप्रीत जी आप ये देख रहे हैं, तीसरा नंबर का जो है गदोद्वेग, हाँ जी सर। तो ये जो अभी शशि मैम बता रही थी ना, वो हाँ जी। है ना आमवत की पेशेंट, उनको भी गदोद्वेग हुआ है, मतलब उनको बीमारी है नहीं, लेकिन एक ओके। उद्वेग आ रहा है, व्याकुलता है कि उनका बच्चा चला गया पढ़ने, तो वो व्याकुल है, मतलब बीमारी से ज्यादा वो साइकोलॉजिकली डिप्रेशन में है इस वजह हाँ से। जी गदोद्वेग। ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू आपका। ठीक। और किसी को कुछ बोलना है क्या? आप लोग इतने अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं कि क्या बताएं, प्राउड ऑफ यू ऑल। हेलो हेलो सर। हाँ जी बताइए। हाँ सर, स्नेक बाइट में कुछ कर सकते हैं इमरजेंसी ट्रीटमेंट में? स्नेक बाइट में तो हमारे पास पेशेंट नहीं आते, लेकिन सुश्रुत संहिता में बताया दर्विकर स्नेक जो सर्प है उसकी चिकित्सा, फिर वो राजीमान मंडल सर्प उसका, हमारे पास नहीं आते, तो मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है सर। हमारे एरिया में सांप नहीं निकलते। ठीक है सर। सर मेरे एरिया में निकलते हैं आसपास, तो मुझे लगा कि आसपास ना मैं कंस्ट्रक्शन ढूंढ का। के बताऊंगा, लेकिन अभी ये सर के फॉर्मूला में भी नहीं है, हम लोग वही चीज यूज करते हैं जो हमारी प्रैक्टिस में ज्यादा काम आता है, मैं लेकिन हाँ जी ढूंढ के आपको बता दूंगा। हाँ जी सर, देखिएगा जरा। ठीक है। ठीक है ठीक है। एक डॉक्टर कृष्णा खैरनार जी आए हैं। कृष्णा जी हेलो सर, नमस्कार।
आप अपने बारे में बताइए थोड़ा। हाँ सर, सर मैं स्टूडेंट हूँ BMS 4th ईयर का, अभी एग्जाम हुए हैं कहाँ पढ़ाई कर रहे हैं? औरंगाबाद में। अच्छा, बहुत अच्छा कॉलेज है वो तो, औरंगाबाद का। हाँ गवर्नमेंट कॉलेज से कर रहे हैं ना? हाँ गवर्नमेंट कॉलेज से ना? हाँ हाँ। अच्छा, तो बताइए थोड़ा। सर एक क्वेश्चन था मेरा मेरा एक दोस्त है, उसके कान में नहाते वक्त कान में पानी चला गया सर, तो हाँ, उसके वजह से उसको कर्णनाद हो रहा है। आप उनसे एक बार बात कराएंगे? वो दूर रहता है अच्छा, थोड़ा। तो देखिए, पानी चला गया है ना, तो आपके उधर सूक्ष्म त्रिफला मिलता है क्या? सूक्ष्म हाँ त्रिफला, सर मिलता है नहीं। हाँ, वो दे दीजिए। और अमृता गुगुल, कैशव गुगुल, त्रिफला गुगुल, ये दे दीजिए, वो ठीक हो जाएंगे पूरा। ओके सर, ठीक है सर। ठीक है, और आप ठीक है सर। बताइएगा। और आपसे मिलके हमें बहुत अच्छा खुशी हुआ। आप कृष्णा हैं आयुष दर्पण के, कृष्णा, कितना बढ़िया नाम यस है आपका। यस सर, आपका मार्गदर्शन हमेशा बनाए रखे सर, मैं पहले भी हाँ, मीटिंग में मला ज्वाइन होता मराठी था पण सर। येते, तुम्ही तुम्ही मराठीमध्ये पण प्रश्न विचारू शकताय, मला मराठी येते। हाँ यस सर, ठीक है, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा सर, और बहुत अच्छे से मार्गदर्शन करते हैं सर आप। सब कभी आप आज पुणे आएंगे तो समझ हमसे में आता मिलने है सर। आइएगा जी। हाँ सर। कभी पुणे आएंगे तो मिलने आइएगा। पुणे हाँ और यस सर। औरंगाबाद का 4 घंटे का रास्ता है। हाँ सर, पुणे में मेरा भाई रहता है सर। ठीक है, आ जाइएगा। थैंक यू सर। थैंक यू। एक डॉक्टर आशीष विश्वकर्मा जी, आप नहीं बताएंगे अपने बारे में? जो लोग नए जुड़े हैं वो अपने बारे में नहीं बता रहे हैं। नमस्कार सर। हाँ, हाँ, मैं नमस्ते। आवाज आ रही आप सर मेरी? आज सर मैं आप फर्स्ट विकास टाइम आपकी विश्वकर्मा मीटिंग के पे भाई जुड़ा हैं? हूँ। जी जी, आप विकास विश्वकर्मा जी के भाई हैं क्या? नहीं सर नहीं, मैं आशीष विश्वकर्मा हूँ, मेरे छोटे भाई का नाम मनीष विश्वकर्मा है और हम दो जी, ही भाई हैं खाली। मैं तो एक बॉम्बे से यहाँ हूँ पे सर। डॉक्टर मैंने विकास जी हैं। 2019 में सर मैंने BMS पास आउट किया था डीवा पाटिल से। उसके बाद अभी अच्छा एलोपैथिक प्रैक्टिस करता हूँ बॉम्बे में, साकिनाके के पास में। जी जी मैं आज फर्स्ट टाइम आपका लेक्चर सर ज्वाइन कर पाया हूँ। जी, तो आपको कैसा लग रहा है ये सब लेक्चर सुन के, सब कैसा लग रहा है? सर अच्छा लग रहा है। एक्चुअली सर ना मैं बहुत पहले मतलब कि 2017 और 16 के टाइम पे, जब मैं फाइनल ईयर के टाइम में था सर ना कॉलेज के, तब जी मैं अपने कॉलेज के सर के क्लिनिक में जाता था ऑब्जर्वर के लिए। जी वहाँ पे भी ऐसे पेशेंट को कैसा क्या देना है, कैसा क्या देखना है, मतलब अपना परीक्षण क्या करना है, उनको क्या बोलते हैं एडवाइस क्या करना है, वो सब सर हमारे वैद्य सर सिखाते थे हमको। जी। तो आप जहाँ एकदम प्रैक्टिस वैसा ही करते हैं माहौल वहां है। पर, जहाँ आप प्रैक्टिस करते हैं वहां पर कैसा स्लम एरिया है कि अमीर लोग रहते हैं? सर नहीं सर, स्लम एरिया है और यहाँ पे मेरा जनरल प्रैक्टिस है सर, मैं एलोपैथ प्रेस्क्राइब करता हूँ। अच्छा, लेकिन आयुर्वेद में इंटरेस्ट है इसलिए आ रहे हैं। हाँ सर, आयुर्वेद में तो इंटरेस्ट है सर ना, हम अपना जड़ थोड़ी छोड़ सकते हो सर। जी जी, तो जो पेशेंट आयुर्वेद का कर सकते हैं इलाज, उनको आयुर्वेद दीजिए। जो एलोपैथी करते हैं वो हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल देता हूँ सर मैं। हाँ, और आप सर और मैं ये अभी एक ना सर, मैं चैट में एक मैसेज डाला था अभी, जी मैं आपको चाहिए तो पर्सनली मैं अपने भाई का सब भेजता हूँ। मेरा छोटा भाई सर ना जी 2015 में उनका बाइक एक्सीडेंट हुआ था, तो वो समय डिफ्यूज ब्रेन इंजरी और डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी था सर, उसको डायग्नोस किए थे और मल्टीपल ब्रेन क्लॉट्स था, जो कि सर ना धीरे धीरे प्रोग्रेस करते करते अभी वो क्या बोलते हैं सेरेब्रल एट्रोफी और मिड लाइन शिफ्ट भी है इसको, और साथ ही साथ सर ना वो साइकोसिस, मूवमेंट डिसऑर्डर और बहुत ज्यादा वो एग्रेसिव रहता है सर अभी। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। आप पूरा केस अच्छे से बताइए, उनका फोटो चलेगा भेजिए। सर, हाँ, मैं आपको भेजता हूँ सर पूरा व्हाट्सएप पे। और आप चिंता मत करिए, बहुत अच्छा हो जाएंगे आपके भाई। ठीक है सर, चलेगा। मैं सर ना उनका ट्रीटमेंट चालू था भाई का, तो 2015 में एक्सीडेंट हुआ था। 2016 के जून जुलाई के महीने में सर ना जो मैं जिस गुरु के पास जाता था सर ना, तो उन्होंने महामयूर गुरु का निर्माण करवाया था, जिसमें मयूर नहीं मिला तो हमने आंस का इस्तेमाल किया था सर। जी तो उससे मेरे भाई को सर ना इतना अच्छा रिजल्ट मिला था कि न्यूरोफिजिशियन वो टाइम पे चकित रह गए थे कि ये कैसा हो गया है, ठीक कैसा हो गया था जल्दी। जी, तो वो ट्रीटमेंट सर हम लोग ने आप ना मतलब किन कि गुरु के पास हमारे जाते थे?
सर ये डॉक्टर नीलेश सूर्यवंशी सर करके है कोपर खराने में, मेरे आप कॉलेज के उनको रसायन बोलिए, के। आप उनको बोलिए कि आप वैद्य अरविंद पाठक को जानते हैं क्या, पूछिए। वो जानते रहेंगे सर, वो काफी पुराने सर है। वो मेरे क्लासमेट है, मेरे बेस्ट फ्रेंड हाँ है। हाँ सर, बट उनसे भी ना सर, वो ट्रीटमेंट छूटने के बाद सर ना उनसे मैं बातचीत नहीं कंटिन्यू कर पाया सर से भी, क्योंकि आपको नंबर दूं क्या? वो मेरे साथ ही पढ़े हैं बीएमएस। अच्छा अच्छा सर। हाँ, वो डीवाई पटेल कॉलेज में प्रोफेसर है ना, रसायन। हाँ सर, प्रोफेसर है सर। हाँ, वो मेरे क्लासमेट है। अच्छा सर। हाँ सर, ये बहुत अच्छा, खुशी का बात है। चलेगा सर, चलेगा। थैंक यू, अच्छा लगा सर आपसे बात करके, धन्यवाद। मुझे भी अच्छा लगा कि आप मेरे क्लासमेट के स्टूडेंट हैं। हाँ हाँ, थैंक यू सर। थैंक यू। ठीक है, आप आते रहिएगा। एक डॉक्टर विक्रम सिंह मीना जी कुछ बोलना चाहते हैं। अरविंद सर उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। अच्छा, उनको बोलिए कि वीडियो ऑन करें। जी सर, नमस्कार। हाँ, मैंने उनको बोल दिया है। एक मिनट सर, विक्रम जी, डॉक्टर विक्रम जी कृपया एक मिनट रुक जाइए, इनकी पेशेंट से हम बात कर लेते हैं। ठीक सर, ठीक। कैसी हैं दीपा मैम, हाउ आर यू? आपका नाम कुलदीप है कि दीपा है? दोनों नाम है? सर मेरा नाम दोनों ही नाम है जी। अच्छा, आप कैसी हैं पहले ये बताइए। डॉक्टर। पेन बहुत ज्यादा है मुझे, अभी जहाँ पेन नहीं भी हो रहा था वहां भी पेन हो रहा है। आप दिखाइए, पैर दिखाइए। क्या स्वेलिंग है बहुत ज्यादा? उंगलियां मोड़ के दिखाइए। अभी मैं ऊपर करके रखती हूँ पाँव तो इतनी स्वेलिंग है, थोड़ा नीचे लटका लेती हूँ तो बहुत, ये वाला जो एरिया है ये बहुत फूल जाता है, दोनों साइड में बिल्कुल बलून जैसा फूल जाता है पाँव भी। और ठीक है, आप क्या करिए, बालू वाला जो सेक है वो वाला सेक करेंगी तो ठीक हो जाएंगी, है ना? बालू वाला वैसे सेकती हूँ, रेगुलर नहीं सेक पाती हूँ बट क्यों क्यों नहीं सेक पाती हैं? बस ऐसे ही। दिन में 4 बार 5 बार सेकेंगी ना तो जॉइंट्स में वो गर्माश जाएगी ना, तो ये स्वेलिंग कम हो जाएगा, पेन कम हो जाएगा। अच्छा, और पेन भी है डॉक्टर अभी मुझे, जैसे ये हिप जॉइंट में पेन नहीं था वहां भी हो रहा है, और गर्दन में पीछे भी यहाँ पर भी पेन हो रहा है, और कंधे तो मैं रात को सो ही नहीं पाती हूँ, मतलब अभी भी सोना तो दूर की बात, मतलब लेट नहीं पाती हूँ, मेरे को कंधों में बहुत दर्द होता है। अच्छा, सब ठीक हो जाएगा, आप बालू का सेक लीजिए। और आप एक चीज बताइए, आप आज के दिन का रूटीन बताइए कि कितना बजे आप उठी थी, क्या खाई थी, वो सब बताइए। आज सुबह में 6:30 बजे उठी हूँ मैं, हाँ, और सुबह में वही पानी वानी पी, लंच खाना मैं एक ही टाइम खा रही हूँ लंच में। अच्छा, सुबह क्या खाई थी? सुबह में थोड़ा आधा कप दूध ले लिया था और कुछ नहीं लिया। अच्छा, और लंच? और शाम में अभी लंच में घिया का सब्जी और रोटी खाया था। भूख लगा था आपको? हाँ भूख लगा था लंच के टाइम कि नहीं लगा था? हाँ, लंच के टाइम भूख लगता है क्योंकि मैं आफ्टरनून में ही खाती हूँ, तो अब 24 घंटे बाद खा पाती हूँ तो फिर भूख तो लगता है। ठीक, और शाम को क्या खाएंगी रात को? अभी तो रात को तो मैं कुछ भी नहीं खा रही हूँ डॉक्टर, ठीक है, मैंने चाय भी छोड़ दिया है, शाम रात को भी कुछ नहीं खा रही हूँ। और आपने बोला था जितना भूखे रह सको उतना भूखे रहो, तो कोशिश यही करती हूँ कि भूखे रहूं मैं। तो भूखे रह रही हैं तो पेट में कुछ हल्का लग रहा है क्या? ऐसा लग रहा है कि कुछ पच गया, पेट हल्का हो गया पहले से? हाँ पेट तो हल्का लग रहा है, अभी मैंने विरेचन वटी भी लिया है स्ट्रॉन्ग वाला। अच्छा, तो आपने बोला था सैटरडे को लेने के लिए, तो मैंने शाम में 6 बजे लिया है। तो वॉमिट हुआ है मुझे, जैसे आप बोल रहे थे येलो पित्त वाला, तो अभी एक बार वॉमिट हुआ है, मतलब थोड़ा फिर से फील हो रहा है कि वॉमिट होगा। जी। मोशन आज सुबह में ही, मतलब शाम तक ही 5-6 बार हो चुका था। जी। तो अभी देखिए रात में क्या हालत रहती है। 3 बार जब हो जाएगा ना अच्छे से पेट साफ, तो 2 बड़ा नींबू का रस और 1 चम्मच पानी पी लेंगी तो बंद हो जाएगा। ठीक है, आपका नींद अच्छा होना चाहिए और सुबह जल्दी उठ जाएगा। और कल संडे है तो मुझे कॉल मुझे करिए। नींद की भी प्रॉब्लम है, तो पेन्स की वजह से सो नहीं पाती हूँ, और मुझे लगता है नहीं सोने की वजह से पेन्स बढ़ जाते हैं। बराबर, और नहीं सोने की वजह से भी, और आप कुछ चिंता करें अपने बेटे के बारे में, कुछ ज्यादा ही आपको चिंता है। वो चला गया है परसों, जी तो थोड़ा टेंशन तो है, धीरे धीरे ठीक होगा। जी। पर और ये बच्चे का ही अटैचमेंट की वजह से ये थोड़ा अभी बढ़ा हुआ लग रहा है सब सिम्टम।
टेंशन की हाँ, वजह से। कल तक तो मेरे फेस पे भी काफी स्वेलिंग था। जी, असली आज में तो आपको मालूम नहीं है, ये ना इस व्याधि को हम बोलते हैं आम बात, मतलब जो भी खाया पिया है ना पच नहीं रहा, तो ये पच नहीं रहा क्योंकि स्ट्रेस बहुत ज्यादा ले रही है। तो इसकी वजह से जो पेट में जो एंजाइम सिक्रीट होते हैं, पित्त सिक्रीट होते हैं, वो ना गड़बड़ा जाता है और उसकी वजह से आम और बढ़ रहा है। इसलिए आपको ना स्ट्रेस फ्री लाइफ जीना है, चिंता बिल्कुल नहीं करना है। स्ट्रेस फ्री अगर कोई चीज कोई बात दिमाग में आती है तो उसको कैसे मैं निकालूं, ये बताइए। आप हमें बता दीजिए, मुझे कॉल कर दीजिए, बता दीजिए कि आपको क्या स्ट्रेस आ रहा है। हाँ, ऐसे तो वही मेरी एक फ्रेंड भी आती है, उसको लगता है कि मतलब मैं तबीयत ठीक नहीं है तो वो आती है, थोड़ा किसी से बात करके थोड़ा मन दूसरा हो जाता है, बट फिर जब खाली होती है तो फिर दिमाग में ही घूमता है। नहीं, ऐसा अगर अकेले अकेले सोचेंगी जा ना नहीं तो पा रही हूँ डॉक्टर, मैं कहीं भी नहीं निकल पाती हूँ, घर में बस बैठी रहती हूँ, क्योंकि ज्यादा पैर नीचे लटकाती हूँ तो भी स्वेलिंग हो जाता है, चलना तो बहुत धीरे धीरे हो पाता आपको है। कुछ नहीं होगा। आप क्या करिए, कल शशि मैम के साथ सुबह वॉकिंग करने जाइएगा सुबह सुबह। और शशि मैम बहुत अच्छा योगा करती हैं, तो शशि मैम का आप क्लास लगा लीजिए और डेली प्राणायाम, सूर्य नमस्कार और सब योगा वगैरह सब करिए शशि मैम के गाइडेंस में। प्राणायाम तो मैं सुबह में करती हूँ, आधा आधा घंटा कपालभाति और अनुलोम विलोम। जी, उसके अलावा कुछ नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि वो जो सूक्ष्म व्यायाम है वो पहले करती थी, बट अभी मेरे ज्वाइंट ही कोई काम नहीं कर रहे हैं तो नहीं कर पाती हूँ वो भी। सब अच्छा हो जाएगा। आप शशि मैम के पास जाइए और एक्सरसाइज करिए सुबह का, मॉर्निंग वॉक, तब अच्छा हो जाएगा। सुबह सुबह उठेंगी ना तो, और कुछ बात का सोचिए मत, सब तो अच्छा हो रहा है आपके लाइफ में, सब अच्छा होने वाला है और ये कोई बड़ा बीमारी नहीं है, ठीक हो जाएगा। जी, आ- बस मुझे थोड़ा सा पेन से रिलीफ कर दीजिए सब तो। अच्छा हो जाएगा। अभी क्या है, एलोपैथी का पेन किलर खा रही थी तो वो पेन रिसेप्टर्स पे काम करता है, उसको ब्लॉक कर देता है, दिमाग तक जाता ही नहीं है पेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो कल आयुर्वेद की खाई दवाई थी पेन किलर, कल प्रॉब्लम हो रहा था खाई थी, आज नहीं खाई हूँ मैं। ठीक है। ऐसे धीरे धीरे करते करते आप ठीक हो जाएंगी पूरा, इसको थोड़ा टाइम लगता है लेकिन ठीक हो जाएंगी। पेन किलर मैं जब भी खा सकती हूँ जब हाँ, खा प्रॉब्लम सकती होती हैं, खा सकते हैं, लेकिन क्या है, एलोपैथी का पेन किलर होता है, किडनी को डैमेज करता है, तो इसीलिए हम लोग उसको अवॉइड करना चाहते हैं है। जब बर्दाश्त नहीं आयुर्वेदिक हो। पेन किलर है तो कोई वो बता दीजिए डॉक्टर। तो दिया है ना मैंने, महायुगराज गूगल दिया है ना, प्रियत्वा चिंतामणि दिया है ना मैंने, लेकिन वो उतना स्ट्रांग नहीं है कि एलोपैथी के पैरेलल में काम करे, धीरे धीरे काम करता है। ठीक सर है, अभी क्या क्या ट्रीटमेंट चल रहा है? मैंने इनको सिहनाथ गूगल दिया है। आम पाचक रोटी कितना खाती हैं आप? 10-10 खाती हूँ, 10 मॉर्निंग में, 10 इवनिंग में। तो उससे थोड़ा भूख जागृत हो रहा है क्या, भूख लगता है क्या टाइम पे? हाँ, वही आफ्टरनून में तो मुझे ऐसा भूख लगता है कि अगर मैं खाना नहीं खाऊं तो मुझे वॉमिट लगने लगता है, कि खाली पेट से वॉमिट फील होने लगता है। हाँ, तो मतलब भूख लगता है, दोपहर को लगता है, 12 बजे के करीब लगता है। ठीक है, ऐसे भूख लगते रहना चाहिए और वो पचना चाहिए, पेट में जो टॉक्सिन्स है तो ना मैं वो उसके अलावा कुछ नहीं खाती हूँ, कोई फ्रूट्स नहीं खाती हूँ, कोई स्नैक्स नहीं लेती हूँ किसी भी तरह का, घर का भी ना, कोई चाय पीती हूँ। अच्छा सुबह में कर, भी थोड़ा बहुत दूध ले लिया, नहीं तो नहीं। अच्छा है ना। और कितना दिन से आप कर रही हैं ये सब, मेरा डाइट फॉलो सब? आज मैंने 30th से स्टार्ट किया था, आज 18 दिन हो गया। 16 है तारीख। हाँ, हाँ ठीक 16 है। तो 18 दिन हो गया। हाँ ठीक है, आपको ना धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे, लेकिन हल्का लग रहा है ना पहले से, पहले से सोचिए। पेट तो हल्का लगता ही है, क्योंकि कुछ कुछ खाती ही नहीं खा हो नहीं तो रही। फिर हल्का लगेगा ही। हाँ, कभी कभी आपके जैसे पेशेंट को ना 40 दिन, 45 दिन, 60 दिन के बाद अच्छा लगना शुरू होता है, इसलिए अच्छा। थोड़ा टाइम दीजिए, सब अच्छा हो जाएगा। और प्रभात जी, मैंने इनको ना महायुगराज गूगल दिया है, बृहत्वा चिंतामणि रस दिया है, फिर एकांगवी रस दिया है, फिर मैंने इनको आम पाचकवटी दिया है, सिहनाथ गूगल दिया है, और अभी इन्होंने कहा कि आम पाचकवटी और चाहिए, है ना, आपने बोला ना दवाई और चाहिए, तो हाँ मैं जी, मंडे को भेज दूंगा। ठीक है डॉक्टर। आपको इतना पसंद आया ना वो गोली, मैं और भेज दूंगा। अन्य वो खत्म हो जाएगा, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। मैं भेज दूंगा। सर यहाँ बैतरण बस्ती दिया जा सकता है इसको? हाँ, लेकिन बैतरण बस्ती मैं कैसे दूं इतना दूर? जी। शशि मैम, आप दे सकती हैं क्या? हाँ सर, दे सकते हैं। आप क्या करिए, गोमूत्र लेके आइए 100 ml, इमली का पानी और गुड़ का पानी, इसको मिक्स करके और इनको बस्ती दे दीजिए 7 दिन, तो उससे जितना उत्क्लेश होगा, दोष निकलेगा ना, उतना इनको और जल्दी रिलीफ होगा। सर वो तो दे दूंगी, तो बट अग्नि तो अभी इनकी मानदी होगी ना, कि उसमें दे सकते हैं कि थोड़ा दीपन पाचन के बाद ही दे सकते हैं? हो गया ना, दीपन पाचन शुरू तो हो गया है, अभी आम दोष है ना, उसको निकालने के लिए वैतरण बस्ती दे दीजिए आप।
ठीक है, चलिए सर मैं दे देती हूँ उनको। आप ना मंडे से संडे से दे दीजिए। हाँ बोलिए। अच्छा, मैं खाने में अगर कभी भूख लगती है तो मैं क्या और खा सकती हूँ? कुछ नहीं, अदरक और लहसुन ऐसे का तो मैं चटनी भूख बर्दाश्त करती हूँ, बट कभी ऐसा हो लगता है कि नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगी, मतलब बहुत तो खाली बाजरी का रोटी, बाजरा लेके आइए और अदरक और लहसुन का चटनी के साथ बाजरा का रोटी खा लीजिए। कभी और भूख लग रही है तो जवार का रोटी खा लीजिए। हाँ, और फ्रूट्स तो है ही, अंगूर, अनार, संतरा, मौसमी, नारियल पानी, गन्ने का रस, है ना। और शशि मैम आपको कुछ ना ट्रीटमेंट देंगी, वेतरण बस्ती देंगी, वो 7 दिन का कोर्स करवा लीजिए। सर निरू की तरह देना है? नीरू की तरह 200 ml दीजिए। हाँ नहीं, मतलब कि खाली पेट देना है, मेरा कहने मतलब है। खाली पेट, हाँ खाली पेट। वो देने के ठीक है बाद सर। 10-15 मिनट में प्रेशर आएगा, और हाँ जैसे ही जी, हाँ जी। प्रेशर आएगा उसमें सब आम निकलते जाएगा, इनका फिर ज्वाइंट में स्वेलिंग कम होते जाएगा। ठीक है सर, मैं दे देती हूँ। हाँ, अगर 200 ml इनको कम पड़ रहा है तो इनको 700 ml तक दीजिए। वो एक पहले लम्बा स्टार्ट तो 100 से ही करती हूँ, देखती हूँ क्योंकि 200 जिस ml तरीके से से शुरू रहता है। करिए। अच्छा 200 ml से, ठीक है, इनको मैं 200 और ml वहाँ से शुरू गाय तो करती रहेगी, आपको गोमूत्र मिल जाएगा फ्रेश। हूँ। वो तो सर नहीं पॉसिबल है, वो मैं पतंजलि का गोमूत्र अर्क लाना पड़ेगा, हाँ उससे दे देंगे। ठीक है, तो मैं कल शाम से शुरू करिएगा। ठीक है सर। ठीक है, आप दीपा जी चिंता मत करिए, आप शशि मैम आपका कर देंगे, पूरा अच्छे हो जाएंगे आप। ठीक है डॉक्टर। हाँ नहीं, मैं तो पूरे पॉजिटिवली लगी हुई हूँ कि भाई मेरे को आराम आएगा, पर जब पेन होता है बहुत ज्यादा, अभी भी मैं यहाँ पर कंधों पे मैं हाथ भी नहीं उठा पा रही हूँ। शाम से मैं ऑयलिंग कर रही हूँ कि थोड़ा फर्क हम हो तो आपको आप मालूम है आयुर्वेद में क्या बोला है कि बिच्छू काटने की तरह पेन होता है, वृश्चिक दंशवत वेदना ऐसे बोला है। बहुत बेकार बीमारी है ये, लेकिन आप ठीक हो जाएंगी। तो आप मैं ठीक हो जाऊंगी अभी क्या इससे है ना अच्छा। कि आपका बीमारी इतना ज्यादा बढ़ गया है, इतना ज्यादा बढ़ गया है, इसलिए टाइम लग रहा है, लेकिन ठीक हो जाएंगी। जी डॉक्टर। और शशि मैम इनका जब निरामावस्था आ जाएगा ना, पूरा जी आम सर। जाएगा, स्वेलिंग कम हो जाएगा, तो आपको स्नेह बस्ती भी देना है शिवबला तेल का, बाद में ठीक देना। है सर, अभी 3 आप महीने। जैसे बोलेंगे वैसे दे दूंगी मैं, जब मतलब वो निराम अवस्था आ जाएगी तो और मैं दे आप दूंगी। इनको रोज डेली 5 मिनट तो लाया करिए ना इधर। दीपा मैम आप रोज आया करिए ना 5 मिनट। ठीक है डॉक्टर, मैं आ जाऊंगी। ठीक है, आपसे मिलके ठीक। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू डॉक्टर, मुझे भी अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, और मैं वही कि पूरा उम्मीद के साथ लगी हुई हूँ कि मैं ठीक हो जाऊंगी। हाँ, और और दूसरा ये मेरी अभी लास्ट उम्मीद है, क्योंकि मैं काफी पैथिक कर चुकी हूँ, बहुत जगह से एलोपैथिक भी कर चुकी हूँ, होम्योपैथिक भी कर चुकी हूँ, आयुर्वेदा भी स्टार्ट किया था। अच्छा, बस आप ये अब बताइए, इतना दिन में 18 दिन में आपको अच्छा नहीं लग रहा है क्या? भूख नहीं लग रही है क्या? पहले दवाई से भूख लगती थी इतना तेज? हाँ, नहीं पहले भूख नहीं लगती थी। हाँ, तो फायदा हो रहा है ना, धीरे धीरे हो रहा है। जी। हाँ, और शशि मैम आपने इनको सर नस मैं एक दो ऐड करूं इनमें, मेरा करिए। कुछ एक्सपीरियंस है आम बात से। हाँ, और तो शशि मैम थोड़ा नस से भी दे दीजिए इनको कल से। ठीक है सर। हाँ, क्षीरबला का नस देना है इनको कि कुछ किसी और का? खीर वाला तेल है ना आपके पास? मेरे पास क्षीरबला तेल मार्केट का ही है सर, या तो आप ऐसा करो ना, क्षीरबला तेल साथ में इनको भेज मैं दो। मंडे को जो दवाई भेज रहा हूँ ना उसमें शीर वाला भेज दूंगा हाँ इनको। आप क्षीरबला भेज दो, तो उस आप वाले नस से क्षीरबला कर से इनको दे दीजिए, देते हैं। नींद अच्छा आएगा ना, माइंड रिलैक्स होगा, तो अपने आप जल्दी जल्दी ठीक हो हाँ, जाएंगे। क्योंकि जो मेरे पास क्षीरबला है वो थोड़ा सा लगता है, ठीक है, मैं भेज मैं दूंगा। यहाँ से परचेज किया था ना, कोटक्कल वालों का है। जी, मैं भेज दूंगा। प्रभात जी आप ठीक है। बोल दीजिए। हाँ जी प्रभात सर, प्रभात सर बोलिए। जी सर, मैं यहाँ पुनर्नवादी गुगुल और बात गजांकुश और अग्नितुंडी ऐड करना चाहूँगा सर। मुझे अच्छा रिजल्ट मिला ऐसे एडिमाटस जी, कंडीशन में, जो अगली बार आम मैं बात भेज है। दूंगा ये सब। अग्नितुंडी में ज्यादातर इसलिए नहीं भेजता हूँ क्योंकि दूर के पेशेंट रहते हैं, और पित्त अगर प्रकोपित हो गया गर्मी के दिन में तो फिर वो पल्स रेट बढ़ सकता है। और राइट। मैं अगली बार पुनर्नवा दे दूंगा, उसमें कुछ नहीं, मैं दे दूंगा। सर अब इनको बोल दें लीव करने को। हाँ, लीव कर दीजिए दीपा मैम। आप जी डॉक्टर, ये देखिए मेरे हाथ आज कम स्वेलिंग है, मेरी मुट्ठी नहीं बनती है पूरी ना। ये तो हो, इतना भी नहीं हो रहा था जब आप पहली बार आई थी ना, इतना भी फोल्ड नहीं हो रहा था। ये तो आपने कर लिया कि आप हाँ एक, सर, टोटली फोल्ड नहीं होता, मुझे याद है। मुझे राइट। भी याद है, देखिए ये होने लगा इतना। जी ये तो बहुत अच्छा चीज। भाभी जी ठीक हो ये जाओगे, अच्छा बस इम्प्रूवमेंट है ऐसे रहो। मैडम, आप चिंता मत करिए, आप पेशेंस रखिए, ये आप इम्प्रूव हो रहा है। इतना नहीं हो पा रहा था, मुझे याद है अभी भी।
होता है सर, एक बार मेरे को चूंकि हुआ है, मेरे को भी कुछ इस तरह के साइन सिम्टम्स रहे हैं, तो मुझे मालूम है जब उभरता है तो इतना बुरा दर्द होता है कि टच भी नहीं कर सकते आप और अपने मेन उसको। ये आम पचन हुआ है 18 दिन में, तो पूरा लंघन तो कर नहीं पाएंगी एकदम स्ट्रिक्टली, तो ठीक है 18 दिन में इतना लंघन करने से जितना आम पचे उतना रिजल्ट आ रहा है। अभी आम पूरा पचने में टाइम लगेगा, इसलिए हम लोग विरेचन दे रहे हैं, कभी आप व्यातरण बस्ती दीजिए, ऐसे कर करके आम को करते जाएंगे, ठीक हो जाएंगे पूरा। ठीक है सर, दे देंगे, कर देंगे। हाँ आप खीरवाला तेल भी साथ में भेज दीजिएगा, उसका मैं हाँ इनको एक बार नस दे दूंगी और रोज अपना ले लिया करेंगी। हाँ ठीक है ठीक तो सर। करना ही है, टाइम लगेगा लेकिन ठीक करना है। भाभी जी आप लेफ्ट हो जाओ। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर। ठीक, थैंक यू, कल आप मुझे कॉल करिएगा, मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, थैंक यू सर। एक्यूट अपेंडिसाइटिस को कैसे मैनेज करें? एक्यूट एपेंडिसाइटिस में तो हम रक्त मोक्षण करा देते हैं मैकबर्निस पॉइंट से, और हम सूक्ष्म त्रिफला और एकेटी दे देते हैं, और बस्ती दे देते हैं हम, नीरू बस्ती या शीरबला तेल का बस्ती। किसका बस्ती दूं सर? दशमूल काढ़े का आप बस्ती दे देंगे ना तो अच्छे से पेट साफ हुआ, कि पेन का जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाता है, और जलौका लगाने से भी फायदा होता है। सर एक बात पूछूं, व्यातरण बस्ती का इनको क्या चार्ज करना है? अच्छा, ये जो टॉपिक है ना, ये अभी हम लाइव सेशन में नहीं बात करेंगे, कल आप टाइम बताइए कि कल हम लोग क्योंकि प्रशांत भट्ट जी का भी बहुत सारा क्वेश्चन है, आप लोग टाइम बताइए कि कब बात करना चाहते हैं आप लोग, ये जो कितना चार्ज करना चाहिए, कितना क्या करना चाहिए, बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिस ओरिएंटेड बातें हैं जो लाइव नहीं होगा, जो जूम पे बात होगा। आप लोग टाइम बताइए सर। 3 से 4 बजे अच्छा रहेगा। हाँ 3 से 4 बेस्ट। हाँ तो प्रशांत भट्ट जी आप आएंगे 3 से 4? हाँ सर 4 बजे आ जाऊंगा सर मैं। 4 बजे नहीं, 3 से 4। 3 बजे सर। हाँ सर मैं आ जाऊंगा। तो सब लोग 3 बजे कर लीजिए, जो लाइव नहीं होगा। प्रैक्टिस में आप लोगों को कितना फीस लेना चाहिए, क्या डिफिकल्टियां है, इस पे हम चर्चा करेंगे कल, जो लाइव नहीं होगा। सर मेरा एक सक्सेस स्टोरी है आज। हाँ बताइए बताइए। सर मैंने पुष्पन संस्कार किया था, आज उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है अभी 2 घंटे पहले। यहाँ पर मत बोलिए, लेकिन यहाँ पर मत बोलिए, यहाँ पर मत बोलिए उसके बाद। जी कल बताऊंगा, कल बताऊंगा सर। जी, यहाँ पर ऐसी चीजें ना बोले कि आप पे कुछ हो जाए, हम कल बात करेंगे इस मामले में। आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस, लेकिन हम कल बात करेंगे, ठीक है? ओके सर, थैंक यू। डॉक्टर विक्रम जी आप कुछ बोलना चाहते हैं क्या? जी सर, मैं वो स्नेक बाइट की बात चल रही थी तो उस पे एक अनुभव बता रहा हूँ। हाँ बताइए बताइए सर। इसमें सर वो ईश्वर मूल की जड़ जी, नवजोत कौर में आपको उधर मिलता है क्या ईश्वर मूल की जड़? नहीं सर, मैंने तो नहीं सुना, पहली बार ही सुन रही हूँ। नहीं, बेल होती है, ये तो सब जगह मिलती है सर। ठीक है मैं सर, फोटो वो भेज मैं दूंगा, पता कर बोलेंगे इसका। अरिस्टोलोकिया इंडिका बॉटनिकल नाम है उसका, और उसकी जड़ और पाठे की जड़ दोनों। तो हेलो, हाँ जी सर। हाँ मैडम, उनकी दोनों की ताजा जड़ ला करके सुखा के रखे हैं अपने पास, और शैडो ड्राइड करें, छांव सूख करके उसका फाइन पाउडर बना के रख लें। और इसके साथ में अपने प्रताप लंकेश्वर रस 2 टैबलेट, और संजीवनी वटी 4 टैबलेट, और लाल फिटकरी 2 रत्ती, इसको मिला करके 1 डोज बनेगी ऐसी। और ये गाय के पेशाब में, या जो बछिया होती है गाय की, उसका यदि पेशाब मिलता है तो गौमूत्र, तो और अच्छा रहेगा। इसमें मिला करके एक चने के बराबर की गोली बना लो इसकी, और ऐसी गोली अपने पास रेडीमेड रखें। जब भी कोई स्नेक बाइट केस आए, उसको हर 15 मिनट में ये एक टैबलेट गाय गौमूत्र में पीस करके ही खिलानी है इसको। तो सर उस समय फिर फ्रेश ही चाहिए गौमूत्र? हाँ, गौमूत्र फ्रेश ही चाहिए। रिपीट सर। हेलो, रिपीट। हेलो सर, पर उसे ना ग्रुप में डाल दो ना सर, राइट करके सर। हाँ जी सर, प्लीज ग्रुप में डाल दीजिए। ग्रुप में डाल दूंगा। ईश्वर मूल की जड़ और पाठे की जड़ दोनों इक्वल क्वांटिटी में लेकर के फाइन पाउडर बना के अपने पास रखें। उसमें प्रताप लंकेश्वर रस बटी 2 टैबलेट,
और संजीवनी वटी 4 टैबलेट और लाल फिटकरी 2 रत्ती, ये मिला करके और एक गौमूत्र में इसकी टैबलेट बना के रखें। जब भी पेशेंट आए तो उसको हर 15 मिनट में जब तक दें जब तक वो होश में नहीं आ जाए। ये रामबाण इलाज है और मेरा खानदानी इलाज है, कोई हजारों साल से चला आ रहा है, गारंटी का इलाज है सांप का। अच्छा सर, एक मतलब इसको पहले टैबलेट्स भी गोमूत्र में ही बनानी है और फिर जब हाँ, देना है गौमूत्र तब में भी? ही इसको, हाँ, उस पाउडर को मिक्स करके, टैबलेट मिक्स करके पहले उसको गौमूत्र के साथ ही पीस करके फिर टैबलेट बना के रखें, और जब देनी हो तो भी गौमूत्र में पीस करके देना है इसको। सर लाल वो फिटकरी अनकॉन्शियस कितना? कंडीशन में कैसे देते हैं सर इसको? लाल फिटकरी 2 रत्ती, ओके। एक डोज है सर। ये ऐसी डोज हर 15 मिनट में देनी है, चाहे वो 4 देनी पड़े 5 देनी पड़े। सर ईश्वर जितना मूल सीरियस पाठक केस कितना है सर? इक्वल ईश्वर क्वांटिटी में लेकर के रखो। नहीं, इक्वल अमाउंट ग्राम में 5 ग्राम। हाँ, लगभग 2-3 ग्राम ले लो आप, 3-3 ग्राम ले लो दोनों। 3-3 ग्राम। जी सर, ये चूर्ण को भी 15 मिनट के इंटरवल में रिपीट करना है? नहीं, ये सब मिक्स करके बनाना है सर, दोनों अच्छा, का अच्छा। चूर्ण और जी। ये दोनों टैबलेट। ये एक गोली बनेगी सर? हाँ, एक गोली बनेगी। यदि बच्चा है पेशेंट तो उसमें ये आधी हो जाएगी डोज। जी सर। और यदि सर- सांप के काटने पे सर उस पे यदि अंधा हो रहा है, वो आंखें नहीं खुल पा रही हैं, तो उसमें काली मिर्च का प्रदुमन नस दे दें, और बच्चा को घिस करके इसका भी नस दे सकते हैं, और आंखों में अंजन भी कर सकते हैं बच्चा का सर अंजन? हाँ सर। और यदि बेहोश स्थिति में है तो KMNO4 का प्रदुमन नस दें, इससे होश में आ जाएंगे बच्चे। जी ठीक है सर, थैंक यू। विक्रम सर। हाँ जी सर। जी सर। देखो, ये आपका ये अनुभूति योग है। हाँ, अनुभूति हो गई सर, हजारों साल से मेरे परिवार के लोग देते आए हैं। जैसे ना दो टाइप के पॉइजनस स्नेक होते हैं, एक तो होता है न्यूरोटॉक्सिक, एक होता है हीमोटॉक्सिक। न्यूरोटॉक्सिक में जैसे आ गया न्यूरोटॉक्सिक में भी न्यूरोटॉक्सिक में भी काम करेगा, हीमोटॉक्सिक में भी काम करेगा, कैसा भी हो सांप। पहले तो मेरा क्वेश्चन सर नवजोत कौर मैम से है, उन्होंने जो स्नेक बाइट के बारे में पूछा, उनके पास ऑलरेडी कोई केस है या किसी ने कह दिया ऐसे सांप? नहीं सर, केस नहीं है। सर केस नहीं है। जो हमारा घर है ना, आसपास कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है काफी, तो मतलब रेयरली पिछले 2-3 सालों से ऐसा होता रहा है कि कोई ना कोई स्नेक आ जाता है, जैसे अंदर घर के। बड़ी प्रिकॉशन तो लेते हैं, तो उसे तो चलो ये होता है कि सर्वेंट है घर में तो उसने मार दिया या कुछ। तो आज सर जैसे मेरे घर में मेरा क्लिनिक बेसमेंट में है, तो उसमें एक स्नेक मैंने देखा, तो वो भी चलो हस्बैंड घर में थे तो उन्होंने मार दिया। तो मेरे को ये लगा कि ये तो चलो हो जाता है बाई चांस, पर अचानक मैं ही घर में हूँ, बच्चे हों या आसपास लेबर भी है सर काफी, तो मेरे मन में ये आया कि अगर किसी को बाइट ही हो जाए, तो अब जैसे मेरा क्लिनिक है तो कुछ ना कुछ तो इमरजेंसी फर्स्ट एड टाइप होना चाहिए। देखो मैम, उसमें 2 टाइप होती है, 2 चीजें होती है देखने की। जो पॉइजनस स्नेक होते हैं ना, हमारे यहाँ तो नॉर्थ इंडिया में एक तो कॉमन क्रैट मिलता है, ठीक है ना, और दूसरा मिलता है कोबरा स्नेक। ये बहुत कोबरा ज्यादा मिलता है और कॉमन क्रैट बहुत रेयर केस में मिलता है। पर जब दोनों स्नेक काटते हैं तो क्लासिकल सबसे पहले सिम्टम क्या आते हैं? विदिन 10 मिनट्स आपको आ जाएंगे। किसी को भी जो बाइट करता है तो पेशेंट की क्या प्रेजेंटेशन होती है? टोसिस हो जाएगा, मतलब उसकी आंखें नीचे की तरफ गिर जाएगी, उसकी पलक है ना नीचे की तरफ गिर जाएगी, और चोकिंग ऑफ थ्रोट्स होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब गला उसका चोक होना शुरू हो जाएगा, और सलाइवेशन हो जाएगा उसका बढ़ना एकदम से, और उसको हाइपोक्सिया होना स्टार्ट हो जाएगा। मैम इस केसेस में वैसे मैं बताता हूँ सर का, तो अब सर ने केस देखा तो यह हैंडल किया है, मैं कह नहीं सकता, पर मैंने कॉमन क्रैट और कोबरा के काफी सारी इमरजेंसी देखी है। वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज इन ICU आल्सो। इवन वेंटिलेटर के ऊपर भी पेशेंट को ना 10-10, 15-15 दिन लग जाते हैं।
उसमें हम वो स्नेक विनोम का जो इंजेक्शन होता है ना, हाँ जी पेंटावेलेंट, पता नहीं, हाँ पेंटावेलेंट ये नाम है उसका, वो हम लगाते थे उसमें। और बड़े डेंजरस होता है मैम, जो वैसे किसी को काट जाए और ऐसा कोई सिम्टम ना हो, जैसे टोसिस ना हो, सलाइवेशन ना हो, और बीपी फॉल ना करे उसको, और चोकिंग ऑफ थ्रोट्स ना हो, तो कोई वरी करने की जरूरत नहीं है। वो सिंपल स्नेक है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली। बाकी जो मैं क्लासिकल फीचर बता रहा हूँ उसमें मैं थोड़ा सा ना, अगर कोई न्यू जिसका एक्सपीरियंस नहीं हो, मैं सोचता हूँ, देखो मैं डिमोलराइज नहीं कर रहा, मैंने केस देखे हैं और बहुत ही बड़ी, बहुत बुरी कंडीशन होती है, बहुत ज्यादा मुश्किल होता है मैनेज करना, 10-10, 15-15 दिन भी वेंटिलेटर से बाहर नहीं आ पाता पेशेंट। और बाहर आने के बाद भी आगे, और बाहर आने के बाद भी मैं कंडीशन बताऊं, मैंने ब्रेन डैमेज होते देखा है। हमने एक आईसीयू में एक बच्चा लिया था, वो 5 इयर्स का, 6 ईयर का, उसको 10 डेज पे उसको बाहर आया था वो वेंटिलेटर से। और उसके बाद मैम वो 1 और 2 इयर्स ही मतलब ठीक रहा, उसके बाद उसको ब्रेन डैमेज होना स्टार्ट हो गया उस बच्चे का। हाँ, और वो मतलब उसके बाद ज्यादा दिन तक मतलब सरवाइव नहीं कर पाया। जो ये होता है ना न्यूरोटॉक्सिक, और वो जो करैट वाला होता है वो तो ब्लीडिंग होने लग जाती है, आपका पूरा गल जाता है। मतलब ये तो अगर सही वेन पे काट जाए तो 10-15-20 मिनट ही मुश्किल पकड़ने देता है, हाँ जी इतनी ज्यादा सर, ये क्रिटिकल। वो सर ये है ना कि मैंने इतनी नजदीक पहले तो सुनी थी ऐसी बातें, अब इतनी नजदीक से मैं देख रही हूँ 2-3 साल से, तो मेरे मन में ये बात आई। तो अदरवाइज और इससे प्रिकॉशन भी ले सकते हैं कि घर में ना आए। वो भी एक बार मैंने कुछ केमिस्ट शॉप से एक बॉटल, मैम उसको ये कर सकते हैं, वहां पे कट लगा के, जैसे रक्त मोक्षण टाइप है ना, वहां पे वाश करते हैं उसको, रक्त मोक्षण टाइप थोड़ा सा करे, राशन वगैरह लगा के, और ऊपर से टाई कर दे भाई, ताकि वो नहीं। बाकी सर का ज्यादा एक्सपीरियंस है तो वो खूबी से सर बता इसमें रहे। हमारे यहाँ तो आज तक कोई डेथ नहीं हुई, और जो घर पे आ गया जिसके गले में दवा पहुंच गई ना, वो आज तक नहीं मरा। और कैसा भी सांप हो, करे तो कोबरा हो, कोबरा में शंख चूड़ संखिया और देते हैं लास्ट में, यदि ज्यादा सीरियस स्थिति है तो शंख चूड़ संखिया जो पॉइजन है वो आधा चने के बराबर तुरंत उसको गले में दे देते हैं, तो उससे तुरंत ठीक हो जाते हैं। यदि खून की उल्टी कर रहा है मरीज तो बोल परपटी और अकीक पेस्टी को मिला के इलायची, मिश्री और काली मिर्च के साथ देते हैं। ठीक है सर, आपका तो एक्सपीरियंस है। हाँ, करेट में आती है वो। हाँ, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? हेलो, कहाँ से बिलोंग करते हैं सर आप? सर करौली राजस्थान। हाँ, वहाँ तो सांपों का ही घर है, करेट और तो वहाँ यहाँ तो रोज आते हैं सर, रोज। ऐसा कोई दिन नहीं होता सांप और बिच्छू के मरीज नहीं आए। तो सर कोई ऐसा कोई चीज नहीं है कि जो घर के आसपास स्प्रे हो जाए, कुछ हो जाए कि ना? एक मरुआ का पेड़ होता है मैडम, मरुआ जो वन तुलसी कहते हैं ना इसको, हाँ जी, तो उसको घर में उगाएंगे तो उससे आता नहीं है सांप। अच्छा जी। मरुआ इजीली है सब, जैसे वो तो बहुत यहाँ होता है, हरियाणा में तो बहुत होता है मरुआ। ठीक है सर, मैं वो भी पता कर लेती हूँ यहाँ। ठीक है, थैंक यू सर, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर थैंक किया। यू। हाँ जी। और मीना सर, हेलो। हाँ सर। हेलो। हाँ जी बोलिए सर। कैप्चर वाला आता है हमारे वो स्नेक कैप्चर वाला आता है, वो सांप पकड़ने वाला, वो पता नहीं क्या डालता है, व्हाइट व्हाइट कलर का पाउडर सा, उससे बाहर निकल आता सांप, पता नहीं क्या डालता वो तो मुझे पता नहीं। जैसे आसपास सुखो सर कोई केमिकल होगा वो, मैंने भी उसके बारे में कोई वीडियो सुनी थी कि अगर ये शक हो जाए कि घर में घुसा हुआ है सांप पर दिखाई नहीं दे रहा, तो कुछ ऐसे केमिकल हैं कि वो रख दो कटोरी में डाल के या ऐसे ही फ्लोर पे, तो फिर उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं सर। तो मैं भी ये 2-3 साल से ये एक्सपीरियंस कर रही थी, इसीलिए पूछा। हाँ जी सर, थैंक यू। ऐसे देखा जाए तो इंडियन सांप है ना, उतने जहरीले नहीं है देखा जाए तो। 97% तो नॉन पॉइजनस है सर, 3% ही है जहरीले। तो जी
ठीक है। ऐसे घोयरा भी जहरीला नहीं होता, लेकिन घोयरे के खाने से मर जाता है आदमी कई बार। और क्या है कि सब सांप के घर में हमने अपने घर बना लिए, तो वो लोग बेचारे रहेंगे कहाँ? वो लोग आ हाँ जाएंगे। जी सर, ये भी है। डॉक्टर पूजा रच मैम, आप एक स्तुति गाएंगी क्या? डॉक्टर पूजा रच मैम, सुन पा रही हैं क्या? आपकी आवाज गाने में नहीं सुना बहुत दिन से, या फिर कोई और गाना चाहता है तो गा सकते हैं। पूजा रच मैम, जी सर। एक भजन गा दीजिए। हाँ सर। सर आज हनुमान जयंती है, तो मैं सोच रही थी कि हम थोड़ी सी हनुमान चालीसा गा ले सब साथ हाँ में गा मिलके। दीजिए, सब लोग गा लीजिए, सब लोग अनम्यूट करिए, हनुमान चालीसा पढ़ दीजिए सब लोग। जी सर। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मोह सुधारि वर्णव चोदायक फल चार बुद्धिहीन जानिके सुमिरो पवन बल बुद्धि विद्या हरहु जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी सुमति निवार कंचन विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केश हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंछ जनेऊ शंकर सुवन केशरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे लाय संजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरषि लाए रघुपति की नहीं बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई सहस्त्र वदन तुम यश गावे अश कहि श्रीपति कंठ लगावे संकादिक ब्रह्मादि मुनीषा नारद सारद सहित अहिंसा यम कुबेर दिगपाल चहाते कवि कोविद कई शब्द तुम उपकार सो ग्रीव राम मिलाए राजपद दिन्हा तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जाना जुग सहस्र जोजन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानु प्रभु मुद्रिका मिली मुख माही चल दिलांद गए अचरज नाई दुर्गम काज जगत के सुगम अनुग्रह तुमरे तेते राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसारे
सब शुक्ल है तुम्हारी शरण, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज संहारो आप, तीनों लोक हाकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट कटे मिटे सब पीरा, संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान चुलावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग परताप तुम्हारा, हे परसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अश्वर दीन चांद के माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरो भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुपति पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता सुपनई धरनी, हनुमत से ही सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीशा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय महडेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय। जय बजरंगबली साहब। बहुत अच्छा लगा। अब हम कल छुट्टी है, कल 3 बजे मिलेंगे। ग्रुप पासवर्ड और आईडी जो भी आप लोग को बात करना है, आप 3 बजे मिलेगा, ठीक है सर। तो सभी को प्रणाम, नमस्ते। प्रणाम सर, सभी को प्रणाम सर, सभी को प्रणाम। और संडे आप लोग का अच्छा जाए। कल सुबह कोई सेशन नहीं होगा। सभी लोग को थैंक यू, प्रणाम।